हे तेरी तो अरे तुझे अरे छोड़ो, तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे जान से मार दूंगा। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो, हट जाओ, अरे हट जाओ, छोड़ो उसे, मैं इसे मार दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। कहाँ जाता है? तू तेरी वजह से मर गया। अरे पागल हो गए हो क्या? छोड़ो 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 मुझे, छोड़ो उसे, नहीं छोड़ूंगा। अरे मुझे जान से मार दूंगा। सुमन, मुझे एक बार उसे देखने दो। आओ जाओ, मुझे एक बार उसे देखने दो। छोड़ो मुझे, मुझे उसे देखना है। छोड़ो मुझे, अंदर जाने दो। सुनो, मार दूंगा तुझे। चलो, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, मुझे छोड़ दो, मुझे उसे देखना है, मुझे उसे देखना है। भाई तुम्हारी नाव बहुत धीमी चल रही है, जरा जोर से चलाओ। चल भाग यहाँ से, सुबह सुबह तंग मत कर। क्या रे सुमन, तुझे कुछ पता है कब तक आ रही है बर्ड फ्लू वाली वैक्सीन? तुम जानते हो ना सरकारी काम है भाई, भगवान जाने कब आएगी। और तुम बताओ, तुम ये केमिकल पेस्ट इस्तेमाल करने की बजाय पत्ते क्यों नहीं इस्तेमाल करते? अरे पत्ते तो रहने ही दो सुमन, कल तुमने जो पत्ता दिया था ना, जैसे ही मैंने उसे चबाया पूरा मुंह कड़वा हो गया, उसकी कड़वाहट अंदर तक उतर गई। उससे अच्छा तो जो डेंटिस्ट ने सुझाया है वो पेस्ट ही अच्छा है। हाँ, कुछ भी बोल पर दांत के लिए यही बेस्ट है। अरे चल रहने दे। पेपर फेंकते वक्त कहाँ देखता है बे अजीनोमोटो की औलाद? बाप रे, लगता है इस गधे को पेपर लग गया। वाह क्या निशाना है। निकल यहाँ से। अरे सुमन, तुझे लग गई क्या? इतना नहीं लगा, और मेरी पीठ में मोच आ गई। हाँ, मैं क्या कह रहा था, पत्ते दांत के लिए अच्छे, हड्डी के लिए नहीं। हाँ, हाँ। लगता है कि मैं ये एड्स पढ़ने के लिए ही पेपर खरीदता हूँ। माँ, माँ, चिल्ला क्यों रहा है? इतनी सारी जगह छोड़कर तुम्हें आम का पेड़ ही मिला था कचरा जलाने के लिए। ये तुमने लगाया हुआ पेड़ नहीं है, ये अपने आप यहाँ उगा है। हे भगवान, मेरा आटा। ओहो, ये चम्मच भी ना। ये आटा भी ना पटाखे की तरह फूट रहा है। आज का नाश्ता बहुत अच्छा बनने वाला है। तुम ऐसे भाग कर क्यों आई थी माँ? अभी तुम्हें समझ में आया कि मैं घर में टाइल्स क्यों नहीं लगवाता? जैसे कि इस घर को तू ताजमहल बनाने वाला है। चल जा पगले। हाँ, वैसे आटा अच्छा फूल गया है। तुमने इसमें खाने का सोडा डाला है क्या? नहीं, ये अपने आप खुल के ऊपर आया है। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। मैंने इस आटे में नारियल पानी, केला डाला, ईस्ट डाला, ऐसा कह के तुम भाग नहीं सकते। ठीक है, नाश्ता दो। अब ये अंडे के साथ खेलेगा। अगर इसे बेचेंगे तो 8 रुपया मिलेगा। कैसा लड़का है तू? ये बड़े बड़े कल्ले तू आखिर किसे दिखाने जाता है? घूर मत मुझे। अरे सोमा, जरा रुको। उन्नी, मेरे खाते में लिख देना। साइड पे जा रहे हो ना, मेरे पीछे बैठो। नहीं साजी, कल मैं दिन भर घर पर ही बैठा रहा।
ठीक से 4 कदम भी नहीं चला। अच्छा ऐसी बात है, तो तुम पोस्ट ऑफिस के नजदीक देवांश कैटरिंग के पास आ जाना। जल्दी आना, पहुंचने में टाइम मत लगाना। तुम अपनी गाड़ी यहाँ रख दो, हम दोनों साथ में चलते हैं। साथ में क्यों, तुम अकेले चल के हो ना, बाइक रख दो। हाँ। आधा आधा किलो देना है ना। पोनप्पा भाई नमस्कार। अरे सोमन, मेरे पास चेंज नहीं है। भाई मैंने कब आपको चेंज के लिए कहा था? ये भी दे दीजिए। दरअसल उसे चेंज चाहिए था। एक भी सब्जी नहीं खरीदता और कहता है एक सब्जी में पेस्टिसाइड मिला है, साला। सब्जियों में सच में पेस्टिसाइड डालते हैं? अरे देखो, ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। हमारे केरला में ऐसा नहीं होता। खाने पीने की चीजों में सख्त हैं। हाँ चलो चलो जल्दी यहाँ चलाओ। 2 सीमेंट का गमेला ले जाना। 2 गमीला सीमेंट पहले से ही उधर है। मल्ली तू 2 गमीला सीमेंट ऊपर लेकर जा सकती है? अरे नहीं नहीं। नहीं ना? नहीं। तो ये लेकर जा और खाली करके वापस लेके आ। हाँ ठीक है भाई। जल्दी काम करो। भी रखो। हाँ उस तरफ उस तरफ। जरा इसे देखो, खांस भी रहा है और साथ में बीड़ी भी पी रहा है। सोमा आने वाला है, बीड़ी छुपा दो। सोमन ही है ना, पेट्रोल पंप तो नहीं है। तो ठीक है फिर भुगतो। पीढ़ी है, ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक पागल। हर सुबह बीड़ी पीता हूँ मैं, बीड़ी पीने में मजा आता है। कोई दोस्त मिला तो पहले बीड़ी पीते हैं। लोग बोलते हैं जो बीड़ी नहीं पीते दाढ़ी नहीं आती उनकी रे। कान के पीछे जो बीड़ी। ठीक है ना भाई? हाँ, मैंने तो सुना था कि कावालम चर्च की शादी में बिरयानी रखने वाले हो। अरे हमारा ही कैटरिंग है वहाँ। अरे चिकन बिरयानी है क्या? साजी, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो, पर ये वो बिरयानी नहीं है। ये बिरयानी खास जानकी ने तुम्हारे लिए बनाई है। सच में? ये बात है तो बड़ा पीस दो चिकन का। उसे कुछ मत देना। चुप रहो। अच्छा दे दो, नहीं तो नुक्स निकालेगा। हाँ जरूर। अच्छा अब हो गया ना, जाओ। जितनी जरूरत है उतना ही खाना लो, नहीं तो तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तुम आ गए क्या? आप नहीं खाओगे क्या? ओह, आप बुरा मत मानना, मैं बाहर का कुछ नहीं खाता। अपने घर का खाना ही अपने साथ लेकर चलता हूँ। अरे बेटा, ये हमारा खुद का कैटरिंग है, थोड़ा खा लो ना। नहीं नहीं शुक्रिया। इसे खाने के लिए जोर मत दो, ऑर्गेनिक खाता है ये। ए सुनना, मैं यहाँ जा रहा अरे हूँ। सुना, मैं भी साथ में तू भी आऊँ? आजा 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 आजा। हम दोनों निकाल, के साथ में निकाल, अच्छे से खींचना। ऐसे ठीक है ना? ओके बहुत अच्छी आ रही है। ठीक है, हाँ खींच। ओके चल ठीक है, हाँ तुम लोग जाओ जाओ। ठीक है, आजा आजा। आराम से आराम से। ओह कितनी बुरी बात है, सुबह सुबह ये सब कर रहे हैं पागल कहीं के। इन्हें घर में कोई समझाता नहीं है क्या? यहाँ खेलने से अच्छा तुम लोगों को स्कूल जाना चाहिए। क्या हम लोगों को इस पेड़ के पौधे मिल सकते हैं आंटी? क्या कहा आंटी? ए, इनसे ऐसे बात मत कर, आंटी गुस्सा हो जाएंगी। आंटी होगी तेरी। निकलो भागो यहाँ से। चल भाग यहाँ चलो, से, चल। जाओ स्कूल जाओ। अजम्बा, इनको जो है ना डंडे से मार के भगाना चाहिए यहाँ से। सही कहा, मैं प्रिंसिपल से बात करती हूँ। मुझे ये लोग यहाँ दिखाई नहीं देना चाहिए। जब्बार भाई, हाँ, क्या प्रॉब्लम है? अरे बच्चे बदमाशी कर रहे थे। हाँ? अरे कुछ दिन पहले ही जंगल साफ हुआ था ना, अब ये पेड़ सामने आ गया। अब उसका शेप ऐसा है कि हमारे लिए सरदर्द बन गया है। तो इसे काट क्यों नहीं देते? अरे काट नहीं सकते ना। अच्छा आपके साहब टाइम पे तो आ जाएंगे ना? हाँ, अगर छुट्टी पे नहीं है तो आ जाएंगे। ठीक 10 बजे तक वो ऑफिस में पहुंच जाते हैं। बाहर के जंगल से घना जंगल तो यहाँ है। अरे सुनिए, हमारे सर ने उसे खरीद कर यहाँ लगाया है। ये जो है ऑक्सीजन प्लांट है। कभी कभी इसके पत्ते भी खाते हैं वो। हाँ वही ना, देर हो रही है, अभी तक नहीं आए। साइड हटना प्लीज। 1 मिनट भाई साहब, हम लोग पहले आए हैं, आप पीछे जाइए। बेटी, इन्हें अंदर जाने दो, यही सर है। सॉरी सर, मुझे पता नहीं था। आ जाइए। सॉरी सर, मैंने आपको पहचाना नहीं। कोई बात नहीं। ये पीएससी साइन करना है ना? जी ओरिजिनल कौन सा है? ये वाला, यहाँ साइन कर दीजिए और यहाँ। हाँ। ये भी दे दो। क्या इनका कोई जुड़वा भाई है क्या? नहीं, लेकिन हुआ क्या? इनके जैसा ही दिखने वाला हमारे घर कंस्ट्रक्शन के लिए आया था। अरे ये खुद ही थे। हैं? अरे लोग पैसा खर्च करते हैं और जिम जाते हैं, किस लिए? सेहत बनाने के लिए। लेकिन हमारे सोमन सर जब भी मजदूर बुलाते हैं चले जाते हैं, ऐसे के जैसे जिम जा रहे हो। मैंने सुना है कि वो उस काम के पैसे नहीं लेते हैं। ओहो।
ये हमारा जूनियर ऑर्गेनिक है, सर का स्टूडेंट। ये ऐसे ही आसन लगा के पानी पीता है। अच्छा हुआ समय से पहले पहुंच गए, नहीं तो हमें देर हो जाती। हाँ, मैं तो कब से कह रहा हूँ कि इस पेड़ को काट दीजिए। सर नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओह महिला कार्यकर्ता भी है, क्या बात है। इसे देखकर आपको क्या लगता है? ओह क्या फिनिशिंग है, कमाल लग रहा है। जी मतलब प्राकृतिक है लेकिन विकृति भी है। आपको ये दोनों पेड़ यहाँ से कटवाने पड़ेंगे। हाँ। अगर आपने जहर डाल दिया इसमें तो ऐसे ही सड़ जाएगा। सुमन भाई, हाँ? वो लोग पेड़ काटने की प्लानिंग कर रहे हैं। मुझे देखने दे। अगर आप सभी चाहते हैं तो हम ये पेड़ काट देंगे, क्या कहते हो? तो आप सभी का कहना है कि ये हिस्सा काट दिया जाए, यही कहना चाहते हैं ना? अगर उतना काटेंगे तो फिर सूख जाएगा फिर ना। और क्या कर सकते हैं? अच्छा तो आप पूरा पेड़ काटने जा रहे हैं, है ना? हाँ, अगर सोमन सर कहेंगे तो पूरा पेड़ काट देंगे। करेक्ट। सर एक बात बोलूं, दूसरों की राय पर सिर्फ गर्दन हिलाने से अच्छा है आप खुद का भी दिमाग चलाएं। अरे मेरे भाई सोमन सुनो, अगर तुम शादीशुदा होते तो महिलाओं की भावनाओं को समझते। आखिर इस पेड़ को देखकर तुम्हें क्या लगता है ये किस तरह का ढांचा है? ये गंदा पेड़ कट जाना चाहिए। यहाँ बच्चे, महिला और ऑफिसर आते रहते हैं, इसीलिए ये सर्टिफिकेट वाला पेड़ काटना ही पड़ेगा। अगर ऐसी कोई बात है तो जिम्मेदारी लेने के लिए मैं तैयार हूँ। क्या कह रहे हैं? हाँ? सच में? हाँ। ठीक है देख लेते हैं। हाँ ठीक है, देख लो, हाँ। देखते हैं ना क्या होता है। कृषि संवाद में आपका स्वागत है। एक अनोखे भूख हड़ताल में मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। एक कृषि अधिकारी नग्नता फैलाने वाले पेड़ को काटने के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है, पर आसपास की जनता इस भूख हड़ताल का विरोध। ये तो सीमेंट का काम करने आया था ना? ये हड़ताल जल्द से जल्द। हाँ बिल्कुल सही, ये भी कमाल है। तो फिर ये कंक्रीट का काम करने के लिए क्यों आया है? कोई आदमी पैसों के लिए इतना लालची हो सकता है? हेलो, तुम न्यूज़ देख रही हो ना? पेड़ पर चढ़ के बैठा है वो तो। मैं भी वही देख रही हूँ। हम ऐसे पेड़ों को नहीं कटने देंगे। पागल लगता है मुझे तो। पेड़ हमारे लिए वरदान है। हम मरते दम तक पेड़ों की रक्षा करेंगे। बहन, वो तो किसी भी वक्त आ सकता है ना? नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो और खाना बनाओ। वो आज नहीं आ सकता, लोग जमा हो गए ना। लोगों की भीड़ जमा होती तो वो पागल हो जाता है। मेरे लिए एक और प्लेट लेकर आना तो। यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता। इन्होंने लैंडलाइन का इस्तेमाल किया है। अपने ऑफिस के काम को ना रोकते हुए ये भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ये सब के लिए उदाहरण है। सुमन भाई पकड़ो इसे। आप ये बताइए कि इस पेड़ को काटने के बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरे ख्याल से ये एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट पे छोड़ना चाहिए। आप भी तो जानते हैं कि इस पेड़ में भी जान है। अभी ये शेप जो देख रहे हैं, हो सकता है कल को इसे कान आँख आ जाए और ये दूसरी प्रजाति में परिवर्तित हो जाए। ये बताओ, हमारा जन्म भी तो ऐसे ही हुआ था ना? सही बात है। सही है ना? हाँ सही है। जैसा टीचर वैसा स्टूडेंट। हेलो कृषि ऑफिस। हेलो कृषि ऑफिस। हेलो कृषि ऑफिस। सनी, हेलो कृषि ऑफिस। क्या हुआ सर? एग्रीकल्चर ऑफिसर ऊपर बैठे हुए हैं, जाओ उनके पास। हेलो कृषि ऑफिस। सनी, हाँ क्या हुआ सर? वो किडनगरा फील्ड से संबंधित फाइल का क्या हुआ? मैं जल्दी तैयार करता हूँ। पागल। राजम्मा, ये सूखी पत्ती वाला छोड़कर कोई अच्छा दो। इतनी गैर जिम्मेदार हो। हेलो कृषि ऑफिस। सर, मैं पीओ अंजू। हाँ बोलो, क्या हुआ? देखिए मैं यहाँ पर हूँ। हाँ दिख रहे हो, काम बताओ क्या है? सर मैं बीटेक में फेल हो गया। मैं मेरे पिताजी को दिखाना चाहता हूँ कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ तो? ऐसी कोई फसल है जो मुझे 3 महीने में अमीर बना सकती है सर। मैंने सोच लिया मैं मिट्टी में ही जीऊंगा। मेरे हिसाब से तुम्हारे लिए वही अच्छी जगह है। क्या? हेलो कृषि ऑफिस। हेलो, सोमन सर है क्या? हाँ बोलिए, क्या काम है? मैंने आपकी हड़ताल के लिए आपको बधाई देने के लिए कॉल किया है। ठीक है, कर लीजिए। आपकी हड़ताल बहुत अजीब है और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती। अगर कुछ नहीं बोल सकती तो कॉल क्यों किया? ओह, आई एम सॉरी सर, फोन रख देती हूँ। हाँ ठीक है। सुमन भाई। हाँ मैं भी रुकूं क्या? नहीं नहीं, जाओ। पक्का? हाँ कल मिलते हाँ, हैं। कल मिलेंगे। हाँ
हेलो, कृषि ऑफिस, कौन बोल रहा है? सर मैं आपकी फैन बात कर रही हूँ, मैंने आज सुबह भी कॉल किया था। ओह, इतनी जल्दी तुम मेरी फैन भी बन गई? हाँ। क्या चाहिए आपको? मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ। मैंने बस इसलिए फोन किया कि रात में पेड़ पर बैठना बहुत खतरनाक होता है। क्यों खतरनाक होता है? पूरी दुनिया में जो बंदर हैं वो पेड़ पर ही तो रहते हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, इसीलिए आपने पेड़ पर बैठना पसंद किया। मतलब क्या है आपका? ओह सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। कहीं आप हमारी टीम में लेडीज स्टाफ से तो नहीं हो ना, जो ये सब करके मेरी भूख हड़ताल तोड़ना चाहती है? हाँ? ओह, मेरा मकसद नुकसान पहुंचाने का नहीं है, मुझे तो आपको सपोर्ट करना है। बुरा लगा होगा तो कॉल नहीं करूंगी, सॉरी। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? आप वही लड़की है ना? लड़की? तुम्हारी माँ बोल रही हूँ। ओह, अच्छा तुम हो क्या माँ? क्या हुआ? तुम्हें कोई दूसरी जगह नहीं मिली क्या भूख हड़ताल करने के लिए? तो तुमने इतनी रात को मुझे ये सब पूछने के लिए कॉल किया है? बेटा, तुमने कुछ खाया कि नहीं बेटा? अरे मेरी माँ, ये भूख हड़ताल है। हड़ताल जल्दी खत्म हो जाएगी ना। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट मेथी की सब्जी बनाई है। ओह, मेथी की सब्जी बनाई है? तुम हमेशा मेथी की सब्जी के बारे में बोलते थे ना, इसीलिए बनाई है। क्या हुआ अब तुम्हें मेथी की सब्जी पसंद है ना? हाँ पसंद है। हेलो हेलो माँ। हेलो हेलो माँ। हाँ मुझे पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे भी आप पसंद हो। सुमन भाई उठ जाइए। सुमन भाई, पहले एक अच्छी मच्छरदानी मंगाओ यार। पता है मैं पूरी रात से सोया भी नहीं हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, पेड़ ना कटने का आदेश जारी हो चुका है, नीचे आइए। अच्छा उपवास चल रहा था, खून भी साफ हो रहा था मेरा, सब खराब कर दिया। हमने बचा लिया, हमने बचा लिया, पेड़ माँ को बचा लिया। हमने बचा लिया, हमने बचा लिया, पेड़ माँ को बचा लिया। हमने बचा लिया, हमने बचा लिया, पेड़ माँ को बचा लिया। हमने बचा लिया, हमने बचा लिया, पेड़ माँ को बचा लिया। हमने बचा लिया, हमने बचा लिया, पेड़ माँ को बचा लिया। आप कैसा फील कर रहे हैं सर? आपको क्या लगता है पेड़ को काटना इतना आसान है? 2-3 पीढ़ियां लगती है तब जाकर ये पेड़ इतना बड़ा होता है। देखिए, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो इको फ्रेंडली जीवन में विश्वास रखता है। इसके पीछे मेरा कोई भी धार्मिक या राजनीतिक इरादा नहीं था, लेकिन मुझे जो ठीक नहीं लगता मैं उसे अपनी देशी भाषा में ठीक कर सकता हूँ। यही कहना था। हमने बचा लिया, हमने बचा लिया, पेड़ माँ को बचा लिया। हमने बचा लिया, हमने बचा लिया, पेड़ माँ को बचा लिया। ये स्कर्ट भी धो देना जरा। साड़ी, स्कर्ट, ब्लाउज, धोती, माँ हजारों कपड़े तुम एक साथ इस्तेमाल ही क्यों करती हो? सिर्फ नाइटी क्यों नहीं पहनती? कल से मैं सिर्फ नाइटी पहनूंगी और तुम्हारे लिए एक मैक्सी खरीद दूंगी, तो तुम पैंट पहनने के परेशानी से भी बच जाओगे ना। देखो फोन की घंटी बज रही है। फोन की घंटी बज रही है। मुझे नाइटी पहनने के लिए बोल। नौटंकी माँ। हेलो, कौन है? क्या ये सोमन सर का घर है? ये मेरा घर है और वो मेरे लिए सिरदर्द है। अच्छा बताओ, तुम कौन हो? मैं सोमन सर की बहुत बड़ी फैन हूँ। क्या आप उन्हें फोन दे सकती हो? अरे रे, मैंने अभी अभी उसे काम दिया है, वो खत्म करने तक तुम रुक सकती हो ना? हाँ जरूर रुकूंगी, थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ। हाँ, अच्छा ही होगा क्योंकि वो कपड़े धो रहा है। ए बेटा, हाँ? तेरी किसी फैन ने कॉल किया था। हाँ?
अरे बाप रे, तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं? मुझे क्या पता किस लिए कॉल किया था। उसने कहा कि वापस कॉल करेगी तुम्हें। हेलो हेलो, सोमन सर बात कर रहे हैं? हेलो, हाँ, तुम्हें मेरा घर का नंबर कहाँ से मिला? मैंने जब्बार से आपका फोन नंबर लिया। ठीक किया। क्यों, क्या हुआ? अगर तुम ऑफिस में फोन करती तो सनी फोन उठाता, और वो अच्छा इंसान नहीं है। अच्छा, तो सर थोड़े पजेसिव भी है। पजेसिवनेस? मुझे तो अभी तक आपका नाम भी नहीं पता। अच्छा, तो एक सच बताइए, आप मेरी कॉल का इंतजार नहीं कर रहे थे? नहीं। क्या? अगर मैं ना कहूंगा तो झूठा कहलाऊंगा। आपका नाम जान सकता हूँ? शालिनी। शालिनी? क्या तुम बेबी शालिनी हो? बेबी नहीं, सिर्फ शालिनी। ऑफिड्स और रोलर वर्म, ये नारियल के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये चावल पर भी हमला करता है ना? हाँ, कभी कभी वो नारियल को पूरी तरह खत्म भी कर देते हैं। सच में? हाँ। तुम तुम्हारा काम करो, चलो जाओ। अब बोलो। क्या आप मोबाइल नहीं खरीद सकते? खरीद लिया तो मैं कभी भी कॉल कर सकती हूँ। मोबाइल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है शालिनी। मोबाइल फोन कोई खाने की चीज नहीं है, सिर्फ फोन किया जाता है। देखो शालिनी, मोबाइल फोन मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए चिट्ठियाँ लिख सकता हूँ। तुम आराम से मुझे खत लिखते रहो। मैंने अपने प्यार के बारे में पेरेंट्स को बता दिया है। सच में? ये सुनकर तो तुम्हारी माँ बहुत खुश हुई होंगी। खुश हुई? सुनकर मुझ पर बहुत चिल्लाई। ऐसा क्यों? क्या उन्हें मालूम नहीं है मैं सरकारी नौकर हूँ, जिसमें कोई भी बुरी आदत नहीं है, जो इको फ्रेंडली लाइफ जीता है, और तो और ऑर्गेनिक खाता है। यही तो सारे लोग कहते हैं कि तुम थोड़े से पागल हो। पागल? हाँ। किसने कहा तुम्हें? सब कहते हैं ऐसा। हाँ? लेकिन मुझे ये पागल इंसान पसंद है। और क्या क्या पसंद है तुम्हें? ये कैसा सवाल है? हाँ। हमारे बारे में सुनकर मेरी माँ बहुत बेचैन हो गई। वो कहती है मेरे चाचा के नजदीक वाले लोग मुझे देखने आने वाले हैं। तो उन्हें आके तुम्हें देख लेने दो। कोई आकर मुझे देखे ये मुझे पसंद नहीं। मुझे आकर देखने वाले बस तुम ही होगे। माँ, मैं जितनी जल्दी हो सके शादी करना चाहता हूँ। अरे भगवान, मेरी सारी हल्दी गिर गई। अगर तू शादी नहीं करेगा तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन दूसरी लड़की की जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहता है? देखो माँ, तुम्हारी उम्र की औरतों को अब अपने पोते को देखना चाहिए, और एक तुम हो। मुझे ही बुरा भला कह रही हो। अगर कोई तुझसे शादी करेगी तो तुझे ही दहेज देना पड़ेगा। वो स्त्री धन नहीं होगा, पुरुष धन होगा। बहन, माँ बेटे क्या बातें कर रहे हैं? साजी, ये शादी करना चाहता है। तो उसे करने दो शादी, हर्ज क्या है? लड़की कौन है? शालिनी। दिखती कैसी है? मैंने देखा नहीं है। शाबाश। माँ, शालिनी ऐसी लड़की है जो अपनी सेहत और सुंदरता दोनों का ख्याल रखती है। बिना देखे कैसे बोल सकते हो? उसकी बातों से मुझे ऐसा लगा। सुमन, ये प्यार पता है क्या होता है? ऑटो रिक्शा के सफर जैसा है। तुम कभी भी कहीं भी उतर सकते हो, लेकिन शादी ऐसी नहीं होती। ये एक संघर्ष है, तुम बीच में नहीं छोड़ सकते। जीने मरने का खेल है, ध्यान से खेलना चाहिए। बेचारी लड़की, मैंने उसे इस सिरदर्द से बचा लिया। सुना ना? यही वो जगह है क्या? हाँ, यहीं पे कहीं है। उसने यही कहा था। बोरागर, देवरागम। ठीक है, ठीक है। उस तरफ ले लो। क्या?
ये घर है? हाँ। कहीं ये कैटरिंग वाले उस देवांश का घर तो नहीं है? हाँ। चलो अंदर चलते हैं। हाँ? चलो 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 चलो। हाँ? जरा जल्दी करो ना, वो लोग आते ही होंगे। ठीक है मैम साहब। अच्छे से तलो। हाँ। तले हुए खाने की खुशबू यहाँ से आ रही है। लगता है हम खाने के तेल में डूब जाएंगे। चलो वापस चलते हैं। चलो 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 चलो। यही रुको। कैसे आदमी हो? चंदन सा ये बदन यूं महके, चांद से सुंदर ये चेहरा, तुमसे मिलके चमकने खातिर आया है एक दीवाना तेरा, आया है एक दीवाना तेरा, आया है एक दीवाना तेरा। शालिनी, मैं अपनी बेटी का हाथ एक मजदूर के हाथ में नहीं दे सकती। क्या हम जा सकते हैं? नहीं। देखिए माँ जी, अगर आपने इसकी शादी कहीं और करने की कोशिश की तो मैं इसे अपने साथ भगा कर ले जाऊंगा। मेरा प्यार उसके लिए कभी कम नहीं होगा, चाहे उसकी शादी कहीं और ही क्यों ना हो जाए। हाँ, हमारी परमिशन के बिना ये तुम्हारे साथ आ जाएगी? मैं बोलूंगा तो जरूर आएगी। क्या तुम जाओगी? हाँ मैं जाऊंगी। और जरा यहाँ ये वो अंदर आइए ना। क्या है? देखिए, मेरे भाई के यहाँ से एक रिश्ता आया हुआ है। लड़का गल्फ में अच्छी नौकरी करता है। वो लोग कभी भी आते होंगे। मैं उस लड़के को चूहे मारने की दवा खिलाऊंगी। सुन रहे हैं ना ये क्या कह रही है? सुनो, अगर तुम इस लड़के के साथ चली गई ना तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। अम्मा, अगर तुम मर भी गई तो भी मैं सोमन से शादी करूंगी। क्या तुमने सोच लिया? 1000 बार सोच लिया। हेलो भाई साहब, जल्दी से एक काम कीजिए। वो जो लड़का आने वाला था उसे मना कर दीजिए। बोलिए कि ना आए। जो मर्जी में आए वो कीजिए आप लोग। हट जाए ऐसे। लड़के की कोई डिमांड है क्या? वैसे तो कोई मांग नहीं है उसकी, लेकिन वो कहता है कि सगाई की रस्म ना करें। हाँ, अगर ऐसा है तो उससे कहो कि हमें रिश्ता मंजूर नहीं है। हाँ? मेरा भाई बिल्कुल सही कह रहा है। हाँ? क्या? हाँ, आप दोनों जरा चुप रहेंगे? कोई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए मेरी बेटी की खुशी जरूरी है। इस महीने के आखिरी रविवार को शादी करा देते हैं। लेकिन भाई साहब, उनका कहना है कि शादी आषाढ़ की पहली तारीख को होनी चाहिए। आषाढ़ में? ये शादी नहीं हो सकती ना भैया? हाँ। इससे क्या हो गया? लड़का ना सिगरेट पीता है, ना दारू पीता है, ना कोई बुरी आदत है। बस एक ही बुरी आदत है उसके अंदर कि दारू पीने वालों को ना पीने की सलाह देता है। ओह, ये तो बुरा है। कहीं वो हमको भी यही सलाह न देने लगे। वो तो देगा ही। अरे ऐसा है तो जब उनकी मर्जी हो शादी करवा देते हैं। आपको पता है उसके सारे दोस्त मजदूर हैं। वो सरकारी मुलाजिम है, इसीलिए हम शादी के लिए मान गए। अरे वो उतना बुरा नहीं है। सही कहा ना? आषाढ़ की पहली तारीख संडे है क्या? नहीं आंटी, शुक्रवार है। क्या तुम्हें आषाढ़ की पहली तारीख को ही शादी करवानी है? 3 तारीख को नहीं कर सकते? उससे पूछना पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मानेगा वो। ओह, अब मैं अपने रिश्तेदारों को कैसे समझाऊंगा? जाने दो, कोई भी बहाना बना लेंगे। क्यों?
हाँ हाँ। अरे पुनप्पा, हाँ तुमने सोमन के बारे में सुना क्या? नहीं तो उसका समाचार नहीं सुना तुमने? क्यों, क्या हुआ उसे? मुझे पहचानने वाले लोग जरा ध्यान से पढ़े। आषाढ़ के 1 तारीख शुक्रवार को गांव के भगवती मंदिर में मैं शादी कर रहा हूं। उस शादी का कोई भी मुहूर्त नहीं है। आप सबके पहुंचने के बाद और खाना खाने से पहले शादी की रस्म शुरू की जाएगी। आप सब मेरी शादी में शरीक हो। आप सभी का सोमन मोरांटी परमबिल दस्तखत। सुनो, ये पागल शादी करने जा रहा है। तलाक भी इसका जल्दी हो जाएगा, देखना। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बहुत ही गलत हो रहा है। बिल्कुल सही कहा। नमस्कार। कैसे? हाँ, मैं बढ़िया हूँ। आइए आइए। क्यों, सब अच्छा चल रहा है ना? चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं तो शादी के शगुन को बचा के रखना। शादी में शगुन तो बहुत मिला है। इसकी जरूरत नहीं थी माँ। दुल्हन और उसके घर वाले आ रहे हैं। जाओ। क्या ये सोना ऑर्गेनिक है? जरा जरा उस तरफ। सोमन के साथ इसकी जोड़ी अच्छी लगी। तू ऐसे खड़े क्यों हो गया? मेरे खड़े होने से क्या प्रॉब्लम है? जरा पीछे तो हटो भाई। क्या सिर्फ दुल्हन की वीडियो बनाएगा? दूल्हा भी यहाँ पे है। अरे समझ गया? हाँ? थाली जमीन पे रखो और बैठ जाओ। सोमा, गठबंधन के वक्त बिल्कुल डरना नहीं है। क्यों? कोचू मोल तुम्हारे नाम की घोषणा करने वाली है। ठीक है। मंगलसूत्र बांधते ही हम सब भाग जाएंगे। कहाँ भाग जाएंगे? अरे खाना खाने की लाइन में जाना है ना। हाँ। अरे क्या है तेरे को? डर लग रहा है? हाँ, मुझे थोड़ा टेंशन है। टेंशन किस बात की? टेंशन तो वो लोग लेते हैं जो खाने पीने के लिए भी शर्माते हैं। मैं तो सुबह सुबह गर्मा गर्म इडली और चना खाकर आया हूँ। तुमने कुछ खाया कि नहीं? मुझे कहा था शादी से पहले कुछ नहीं खाना है। सुबह का नाश्ता कभी स्किप नहीं करना चाहिए। खाने से ही हमें ताकत मिलती है, याद रखना। अब कभी भूखे पेट मत रहना। ये क्या कर रहे हो? फल सेहत के लिए अच्छे होते हैं। अरे जाने दो ना। लो खाओ। सच में खा लो क्या? क्या कर रहा है ये? शुभकाम भरतरम विष्णुम शशिवर्धनम चतुर्भुजम प्रसन्न वजगनजाये सर्वविघ्नो प्रसादे। चलो अपना काम करो। आपने कुछ कहा? अरे कुछ नहीं, मंगलसूत्र लाओ। यत् विरतक कात्या परिचित्रा परिसत्यम विघ्नम विघ्नम वरित्रम विश्वसेनम तमाश्रय। मंगलसूत्र। क्या हुआ सोमन? मंगलसूत्र, मंगलसूत्र निकालो। लगता है मंगलसूत्र लाना भूल गया। अरे मंगलसूत्र नहीं है। क्या हुआ? क्या हुआ? हैं? क्या कोई परेशानी है? शादी में मंगलसूत्र ही नहीं और हद है। उधर चलो माँ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। कहाँ है ये दोनों? मंगलसूत्र कोई कैसे भूल सकता है भला? अपना मंगलसूत्र दो माँ। हाँ? मैं अपना मंगलसूत्र दूं तुझे? क्या मैं किसी दूसरे की माँ से मांग रहा हूँ? अभी तुझे लात मारूंगी। अरे मुझे नहीं मिल रहा है, तभी तो मैं माँ से मांग रहा हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। बिना मंगलसूत्र की शादी, आषाढ़ महीने की 1 तारीख। क्या शुभ दिन है शादी। अरे अपना मुंह बंद कर। अब हम क्या करें? मंगलसूत्र कहाँ रख दिया? पापा, शायद मैंने उसे यहीं कहीं खो दिया है। अगर हम लोग मिलकर ढूंढेंगे तो जल्दी मिल जाएगा। अरे हाँ, चलो चलो चलो, ढूंढ के। ढूंढो ढूंढो, यहीं पे होगा। अरे उसको मिला क्या? मेरे को नहीं मिला। नहीं होगा, मेरे को ठीक होगा। नहीं गिरा होगा। ये 5 रुपए का सिक्का मिला। पैसे रख लेता हूँ। ध्यान से देखो, यहीं पर कहीं होगा। मैं वहाँ ड्रेसिंग रूम में देख कर आता हूँ। क्या सर दर्द है यार। हाँ, और क्या? इतनी धूप में मैं नहीं ढूंढ सकती। मैं घर जा रही हूँ। ध्यान से देखो। इतनी शर्म की बात है ये। सोमन, क्या तुमने वो किसी दुकान से खरीदा था? किसी दिन तुम्हें भी ऐसे ही कहीं खो देगा।
बेटा दुकान से दूसरी खरीद सकते हैं ना? देखिए ये शादी कार्ड नहीं है, मंगलसूत्र है। पता है। कितने गैर जिम्मेदार हो तुम। सोमन मुहूर्त निकल रहा है, क्या सोच रहे हो तुम? क्या हम शादी कल रख लें? क्या कल शादी? ऐसे कैसे चलेगा? मंगलसूत्र तो चाहिए, कोई रास्ता खोजना ही पड़ेगा। तो जाओ और अपने बीवी का मंगलसूत्र लेकर आओ। गिरवी रखा हुआ है, वरना मैं दे देता। बस करो। कल घर में शांति से तुम्हें दूसरा मंगलसूत्र लाके पहना दूंगा। बिना मंगलसूत्र के ऐसी कहीं शादी होती है क्या? सर क्या आप झूठ मूठ का मंगलसूत्र पहनाने का दिखावा कर सकते हैं? अरे ये तो आग लग गई। अरे चिल्लाओ मत, यहाँ इस कमरे में बहुत सारे मच्छर थे तो मैंने सिर्फ धूप जलाया है। क्या तुम मॉस्किटो माइट नहीं चला सकते? हम इंसानों की तरह मच्छरों में भी तो जान होती है। अगर उस धुएं से मच्छर मर सकते हैं तो सोचो हमारी क्या हालत होती। सच में जीनियस हो। मैंने तो इस बारे में सोचा भी नहीं था। जाने दो, आज से हम दोनों इस बारे में मिलकर सोचते हैं। क्या कहती हो? हाँ? देखो मुझे दूध पीना पसंद नहीं है, तुम चाहो तो पी सकती हो। मुझे भी दूध पीना पसंद नहीं, लेकिन फिल्में दिखाते हैं तो माँ मैं दरवाजा बंद कर रहा हूँ। नहीं नहीं, खुला ही रहने देना। ओह, कैसा पगला लड़का है मेरा। सब्जी में नमक थोड़ा ज्यादा था, तुमने ही बनाया था ना? देखो बात ऐसी है, शादियों में लोग आते हैं खाना खाने के लिए, पर यहाँ पर तो सब्जी कच्ची थी। कच्ची सब्जी हो तो खाने का मजा किरकिरा हो जाता है। भाई मुझे जैसे सोमन ने कहा मैंने वैसा खाना बना दिया। देख ये सोमन की शादी थी ना। सोमन अपनी दावत अपने तरीके से मनाता है। अरे वो बात नहीं है यार, फिर क्या बात वो है? बहुत कंजूस आदमी है। अगर मैंने उसके कहने जैसा खाना नहीं बनाया होता तो मेरे 1.5 दिन का मेहनताना काट लेगा और मेरा खून कर देगा। देखो शालिनी, ऐसा कहा जाता है कि आदमी और औरत बराबर हैं, लेकिन मैं कुछ बातों में ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें अच्छी शिक्षा दी, तुम्हारी अच्छी परवरिश की, लेकिन तुम्हारी शादी करके तुम्हें दूसरे घर भेज दिया, जो देखा जाए तो तुम्हारे लिए अजनबी है। जैसे एक पौधे को दूसरी जगह रोपा जाता है। सलाम करता हूँ, सलाम करता हूँ उनके इस त्याग को। हाँ, वो सच में महान है। इसलिए जब भी तुम्हारी मर्जी करे तुम अपने माता पिता के घर जा सकती हो, जितने दिन चाहो उतने दिन रह सकती हो। मुझसे परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, मेरी बात समझ रही हो ना? हाँ हाँ। अब हम सो सकते हैं? शालिनी, हाँ? क्या हुआ? मुझे अभी मेरे घर जाना है। मुझे मेरे माता पिता को देखना है। शालिनी, तुम घर जा सकती हो। शालिनी, तुम घर जा सकती हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। रास्ता बहुत है कठिन मगर, रास्ता बहुत है कठिन मगर, मेरी रेल दौड़े सरपट। रास्ता बहुत है कठिन मगर, मेरी रेल दौड़े सरपट सरपट। रास्ता बहुत है कठिन मगर। मेरे मन में एक सवाल है, पति पत्नी के जैसे ये कब तक रहेंगे? क्या कहना चाहते हो?
मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे को इस बात की फिक्र है कि ये दोनों शादीशुदा जिंदगी कब तक गुजार पाएंगे। इसका जवाब चल बे, गधा चाहिए। कहीं क्या? जिसके घर में दारू पी रहा उसके बारे में गंदी बातें करता है। तेरी तो चुप कर, एकदम चुप। अभी जो मैंने सुना वो मेरी गाड़ी के पास थी। तुम लोगों ने भी सुनी ना? सुनाई। अरे साला, कोई मेरी ए, गाड़ी चोर चुरा चोर रहा है। पकड़ो पकड़ो, चोर चोर पकड़ो। क्या हुआ? क्या हुआ? कौन है? कुछ नहीं हुआ साजी। अरे गाड़ी की हेडलाइट चालू दोनों कर कहाँ जा रहा है। उस लड़की को क्या हुआ? इसने कुछ सलाह दी होगी इसलिए बेचारी रो रही थी। चल हट बाजू। लगता है वो उसका देख करके डर गई है। क्या कहा? बड़ा कलम वाला अंदर है क्या? हाँ है ना, अंदर ही है। हाँ चलो फिर। सर हाँ मैं सूरन जी आपसे मिलने के लिए आए हैं। किस लिए? मुर्गी पालन करने वाले किसानों के कर्जे के लिए। देखो मैसूरन, ये कर्जा गरीब किसानों के लिए है जिनके पास पालने के लिए सिर्फ 5-10 मुर्गियां हैं। मैं इसमें तुम्हें कोई घपला नहीं करने दूंगा। अरे क्या सर, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं 10 किसानों के पहचान पत्र देता हूँ, उनके नाम देता हूँ। आपको उनकी जांच करने की कोई जरूरत नहीं है। सारा कर्जा मैं ले लूंगा। सर देख लीजिए, इसके लिए आपको अच्छा पैसा मिलेगा। उठो यहाँ से। सनी, इसे बाहर लेकर जाओ। सनी, अगर ऐसी बात है तो हमें कुछ सोचना पड़ेगा। इनके घर के सामने वाली सड़क बनानी है या नहीं? मैं आपको याद दिला दूं, पिछले इलेक्शन में आपने बहुत ही गंदा रास्ता बनाया था, जिसकी वजह से वहाँ बारिश का पानी भर गया था और हम सब बहुत परेशान हुए थे। हमारे पास पैर है और हम अपने पैरों से चलकर जाएंगे। अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए, निकलिए। ठीक है, हम देख लेंगे। हाँ चलो। देखो चंदू आया है। जीजा जी इतनी जल्दी कैसे? ए, इसे बुखार है और सिर भी दर्द कर रहा है। भैया चंदू कोई भी दवाई नहीं खाता और ऐसा करने के लिए उसे सोमन ने कहा है। ठीक है, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। इसे हल्दी और सौंठ का काढ़ा बनाकर पिला दो, ये ठीक हो जाएगा। ये मेरे साथ काम करने वाला सिर्फ स्टाफ नहीं है, ये मेरा भाई भी है। मैं ऐसी कोई सलाह नहीं दूंगा जो इसके लिए अच्छी ना हो। सोमन भाई, मिनी इंग्लिश मेडिसिन लेती है। इंग्लिश मेडिसिन को कम मत समझो तुम। बहुत सी बीमारी में इंग्लिश मेडिसिन ही काम आती है। उस समय हल्दी अदरक ये कुछ भी काम नहीं करते हैं। क्या तुम पैरासीटामोल दवाइयों के साइड इफेक्ट के बारे में जानते हो? हाँ, तुम्हें इसके बारे में मालूम भी है उसमें क्या क्या मिलाया जाता है? हम इतने बेवकूफ हैं कि उसे बिना जानकारी लिए खा लेते हैं। कुछ समय के लिए आराम करो। ठीक है। क्या तुम्हारी पत्नी वापस आ गई? हाँ, वो आ गई है। उसे मायके की याद आती है क्योंकि वो इससे पहले घर से दूर नहीं रही ना। चलता हूँ। ठीक है। शालिनी, कल ही हम हनीमून के लिए घूमने चले क्या? हम कब जा रहे हैं? हफ्ते भर का माँ के लिए खाने का सामान भर देते हैं, फिर चलते हैं कहीं अच्छी जगह। एक हफ्ते के लिए? बहुत अच्छा। कहाँ कहाँ जाएंगे उसकी लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट की क्या जरूरत है? हम कोडाई कनाल से शुरू करते हैं। क्या कहती हो? एक हफ्ते के लिए जा रहे हैं ना? ये सब सोमन के लिए ऑर्गेनिक खाना है। ओह, अच्छा। हाँ। देखो, इसे संभाल कर रखना। ये क्या है? वो इससे अपने दांत मांजता है। पत्तों से? हाँ। अजीब आदमी है। कर क्या रहा है? अपनी गाड़ी के सारे पेपर सही है ना? हाँ, सब सही है। कोडाई कनाल पहुंच जाएगी ना? आपको सिर्फ जाना है या वापस भी आना है? लगता है तुम कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हो। हाँ?
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने कुछ बोला भी नहीं। ये गाड़ी किस लिए आई है? हल्ला क्यों मचा रहे हो? सुमन हनीमून के लिए जा रहा है। सब्जी के बगीचे में जा रहा होगा, है ना सुमन? आप इस बात का जवाब अभी चाहते हैं या मैं आने के बाद दूं? देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं चलता हूँ। हाँ जाइए जाइए। अरे माँ, मैं यहाँ नहीं हूँ तो आंवला शरबत पीना भूलना मत। मालूम है, तुम लोग निकलो अब। चलो। हाँ, संभल कर जाना। हाँ मैं कैसा लग रहा हूँ? शालिनी, चलो चले, गाड़ी स्टार्ट करो। ठीक है। हनीमून के लिए तुम्हें नहीं लेके जा रहे? ओह, हमारा हनीमून अभी खत्म हो गया है। ये देख, चल 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 चल। बस बस रोको, यहीं रोको। क्या तुम थोड़ी देर रुक सकते हो? मैं थोड़ा सामान लेकर आती हूँ। ठीक है, रुक जाऊंगा, लेकिन वेटिंग चार्ज देना पड़ेगा। क्या आपके पास मटन पफ है? मटन? हाँ? हमारे पास चिकन मटन और सब्जी भी मिलती है। मेरा कुत्ता सब्जी खाने आएगा। मेरे लिए 2 मटन चिकन पफ पैक करो। शालिनी, हमें यहाँ से राइट जाना पड़ेगा कोडाई कनाल जाने के लिए। अच्छा शालिनी, तुमने जोधा अकबर फिल्म देखी है क्या? नहीं, मैंने नहीं देखी। नहीं देखी? तुम्हें पता है वो सिर्फ फिल्म नहीं है, वो एक बहुत ही कमाल की चलचित्र कविता है। क्या? हाँ, मेरा मतलब ये बहुत ही प्यारी फिल्म अच्छा। है। सुनो, हम यहाँ आसपास थोड़ा रुक कर चलेंगे। ठीक है। दुनिया है खूबसूरत, पर्वत बाहर है। तुम्हारे पास है ये गाना? हाँ है ना। तो लगा ना। गाना लगाने से बाहर आ जाएगी क्या? अरे जो बोल रहा हूँ वो करना, सवाल जवाब मत कर। ये लो, तू और तेरी बात। लेनी चाहिए थी ना। अरे हमारे पास बहुत सारा वक्त है, कोई जल्दी नहीं है। हम थोड़ा आराम कर लेते हैं, उसके बाद फिर चढ़ना शुरू कर देंगे। हाँ? कितना अच्छा लग रहा है ना? अगली बार हम अपने साथ माँ को भी लेके आएंगे। अच्छा नहीं लगा? अच्छा सुनो, हम यहाँ से थोड़ा ज्यादा प्रसाद ले लेंगे, तुम्हारे मम्मी पापा को भी दे देंगे, उन्हें कितना अच्छा लगेगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, उनको बताना मत कि हम पूरा पहाड़ चढ़ के आए हैं। चलो। एक हफ्ता कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। हनीमून के आखिरी दिनों में मुझे पता चला सोमन नास्तिक है और मुझे पतला करने के लिए मुझे लेकर गए थे, इसीलिए हनीमून प्लान किया था। उन्हें लगा मैं पतली हो जाऊंगी। फिर भी हनीमून पे मैंने बहुत एंजॉय किया। साजी, पिछले दिसंबर में मेरे 15 बतख मारे गए। एक नया पैसा भी सरकार ने हरजाने में नहीं दिया। अगली बार एक भी बतख हाथ नहीं लगाने दूंगा जब तक हरजाना नहीं मिलेगा। तो तुम्हें लगता है कि अगले साल भी बर्ड फ्लू आएगा? मेरा वो मतलब नहीं है, नुकसान मेरा भी हुआ है। देखो चाचा, जब तक सोमन यहाँ है आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। सोमन पता है वो मेरी बात जरूर मानेगा, इसीलिए तो बोल रहा हूँ। साजी, मैंने तुम्हें बताया था ना, अभी तक हरजाना सेक्शन नहीं हुआ है।
तो खामखा ये सिर दर्द क्यों पाल रहे हो? क्या कहा सिर दर्द? आप जैसे ऑफिसर की बात सुनकर ही हमने अपने सारे बतख पिंजरे में जला डाले। तुम अपना मुंह बंद रखो। तो क्या मैंने कहा था तुम्हें जलाने के लिए? साजी मैंने इसको बतख जलाने के लिए कहा था। अब कुछ भी बोले जा रहे हो तुम। कहीं से भी कोई भी फालतू बात सुनकर तुमने मासूम जानवर जलाए, ये उसका पाप है। अरे भाई वो सरकार का ऑर्डर था तो हम क्या करें? तो हड़ताल करो ना, वो आपका संवैधानिक अधिकार है। अरे सुमन भाई, ये गरीब किसान कर्ज लेके खेती करते हैं, कर ही क्या सकते हैं? ये हड़ताल भी करेंगे तो उनके साथ कौन खड़ा होगा? ये कर्जा पहले ही मंजूर हो चुका है। मैं जिला सेक्रेटरी रमेश से मिल के आया हूँ। पर ये तो नामुमकिन है। अरे तुम्हारा हेड ऑफिस एनओसी नहीं दे रहा, इसलिए रुका हुआ है। सरकार का आदेश है तो इसका मतलब हम ऐसे ही नहीं दे सकते। अरे हमारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है। कौन सी जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं सर? आप उन गरीब किसानों को आपके पीछे दौड़ाकर पैसे मांगने की सोच रहे हैं। आसान भाषा में बोलूं तो आप रिश्वत चाहते हैं। जबान संभाल के बात करो। सर मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं आपसे किस तरह से बात कर रहा हूं। अगर आपने गरीब किसानों का हट जाना नहीं दिया तो मैं कल ही आपके ऑफिस के बाहर हड़ताल करूंगा। और याद रखना, ये मेरी पिछली हड़ताल के जैसी बिल्कुल नहीं रहेगी, बहुत भारी पड़ेगा आपको। तो मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ दे रहा हूँ। आप इसे धमकी ही समझिए और मीडिया को बुलाने से पहले मुझे बस आपका डिसीजन चाहिए। अरे भाई सोमन, मैं 2 दिन में तुम्हारा काम कर दूंगा। सर आपके पास सिर्फ 2 दिन है। ये 2 दिन खत्म होने के बाद ना तो मैं आपसे आकर कुछ पूछूंगा और ना ही चुप बैठूंगा। हाँ ठीक है ठीक है। ये सच में सिर दर्द है। देखो गाड़ी आ गई। अरे ठीक से साफ करो ना, इस तरफ भी हाथ मारो। एक ही काम कितनी बार बताना पड़ेगा तुम्हें? हाँ मैं साफ कर रहा हूँ। ठीक से करो। सामान यहीं उतारूं क्या? नीना, रोजी, रमनी तो मैंने पहले ही खरीद लिया था। कौन सा स्टॉक नहीं किया मैंने? तुम स्टॉक भी करोगे तो ये चीज खराब होने वाली नहीं है। इस महीने में किसी ने ये खरीदा नहीं, क्यों? बड़ी कल्ली वाला आदमी हर महीने यहाँ पर आता है, पर इस महीने नहीं आया। तुम्हारा मतलब सोमन? हाँ सही कहा। हाँ। एक बॉक्स रख दो अंदर। बस एक बॉक्स? अरे सोमन जरा इधर आओ। बधाई हो। किस बात की? क्या इसके जिम्मेदार तुम नहीं हो सुमन? किस चीज के लिए जिम्मेदार? सिलसिला फिल्म में जब संजीव कुमार घर से बाहर जाता है तो अमिताभ घर के अंदर आता है। तुम भी घर जाओ। ये आमला ताजा है, 2 किलो ले लो। हाँ ये बेफिजुल की खरीदी क्यों हो रही है? क्योंकि ये पेट से है बेटा। जैसे डॉक्टर ने कहा है, पुष्प नक्षत्र के 8वें दिन बच्चे का जन्म होगा। बड़ी समस्या हो सकती है। क्या मतलब? इसका मतलब है कि जब भी बच्चा 10 साल का होगा उसके पिता की जान को खतरा है। बच्चे के पिता मर सकते हैं। उसके पिता की मौत निश्चित है। इसका कोई उपाय नहीं है क्या? कुल देवता का स्मरण करके दक्षिणा दक्षिण दिशा में रख दें। फिर उपाय बताता हूँ। मैं देता हूँ। उपाय ये है कि उस नक्षत्र में बच्चे का जन्म नहीं होना चाहिए। ये कैसे मुमकिन है? अच्छा मुहूर्त देख के सिजरिंग करवा लो। कैसा लगा उपाय? अच्छा, 500 और गए पानी में। जन्म के लिए भरणी नक्षत्र उत्तम है। चलते हैं। अच्छा सुनो शालिनी, जब तक मैं जिंदा हूँ जो तुम बोल रही हो वो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। जो भी बताया वो जरूर होगा। अरे उसको भाड़ में जाने दो। एक दिन आगे पीछे हुआ तो कुछ भी नहीं होगा। हमें बस मन का सुकून चाहिए। क्या है वो तो कुछ भी बोल सकता है, मैं नहीं मानता। अरे सुनो ना। अभी तक तो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ और आप लोगों की कुंडली तैयार हो गई और बच्चे का बाप भी मर जाएगा। आपकी इन सारी फालतू बातों का जवाब मैं उसके 10वें जन्मदिन पर दूंगा। शालिनी, मुझे इसी वक्त तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है।
मुझे उसी वक्त पता चला था जब तुम सिनेमा दिखाने के लिए ले गए थे। क्या बात है बताओ। देखो, मैं तुम्हारे शरीर पर एक खरोंच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर हम हॉस्पिटल गए तो वो तुम्हारे पेट में छुरी चलाएंगे। क्या मतलब? हम अपने बच्चे को अपने घर में ही पैदा करेंगे। तुम पागल हो गए हो क्या? फर्स्ट प्रेगनेंसी की वजह से मैं परेशान हूँ और तुम्हें घर पे डिलीवरी करनी है। शालिनी, बच्चा पैदा करना एक प्रोसेस है, ये अपने आप हो जाएगा। ये सब बकवास है। प्रोसेस बोलना बहुत आसान लगता है मर्दों को। इस मामले में तुम्हारी जिद बिल्कुल नहीं चलेगी। गाय ने जब बच्चा दिया तब मैंने खुद मदद की है। पशु और इंसान में कोई फर्क नहीं होता। शालिनी, डिलीवरी से पहले हम सारी जरूरत की चीजें तैयार रखेंगे। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? बोलो, भरोसा नहीं है क्या? अगर मैं तैयार हो भी गई तो भी मेरे पेरेंट्स नहीं तैयार होंगे। हम पर हंसने का चांस क्यों दे रहे हैं हम लोगों को? शालिनी, मुझे सिर्फ तुम्हारी हाँ चाहिए और किसी से मुझे कोई मतलब नहीं। सोमन, इससे पहले मैंने आपकी किसी भी बात को कभी मना किया है क्या? लेकिन मैं तुम्हें अपने बच्चे की जिंदगी से नहीं खेलने दूंगी। हेलो। हेलो, चंदू बोल रहे हो? जी बोलिए। सोमन आज ऑफिस आए हैं क्या? नहीं भाभी, वो अभी तक नहीं आए हैं यहाँ पर। क्या तुम्हें बता कर गए क्या कहाँ जाने वाले हैं? मुझे तो कुछ नहीं बताया। बिना बताए कभी जाते नहीं है वो। मैं उन्हें ढूंढने जाऊँ क्या? कोई जरूरत नहीं, जब वो आ जाएंगे मुझे बता देना। ठीक है, मैं बता दूंगा। माँ, तुम बिना बताए कहाँ चले गए थे? तुम्हें इसके बारे में जरा भी ख्याल नहीं आया कि ये लड़की पेट से है? ये कौन है? बहन जी, ये मुझे खुद यहाँ लेकर आया है, इसी से पूछिए। आइए। ये कौन है? मैं दाई हूँ। दाई? और किस लिए? ये क्या सवाल है? दाई क्या कोई कलेक्टर का काम करती है? क्या पागल औरत है। ये मेरी सासू माँ है। तभी ऐसे सवाल कर रही हैं। वो ठीक हो जाएगी। सोमन, तुम करना क्या चाहते हो? अगर बच्चे को कुछ भी हुआ ना तो? कुछ नहीं होगा, मैं आसानी से डिलीवरी करवाती हूँ। मक्खी को भी पता नहीं चलता। मेरी बेटी बिना शादी की पेट से नहीं है। तो क्या हुआ? ये सब देखने के लिए लोग टिकट खरीदते हैं क्या? सोमन, अगर ये औरत यहाँ रहेगी तो मैं अपनी बेटी को यहाँ से ले जाऊंगा। अगर ऐसी बात है तो आप जा सकते हैं। बेटी, अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तू हमारे साथ चल। माँ अपने बच्चे की जरा से भी खरोच बर्दाश्त नहीं कर सकती और तुम अपनी बच्ची को चाकू से काटने ले जा रही हो। मैंने जितनी डिलीवरी करवाई उसमें माँ और बच्चे की मौत नहीं हुई है। चलो बेटी, चलते हैं। नहीं बेटी, बेटी। चलिए यहाँ से, हम जा रहे हैं। जानकी, चलिए। अरे सुनो ना, माजू को दाई का यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं आया। शालिनी, सिर्फ मेरी माँ को ही नहीं, तुम्हारे माता पिता को भी उसका यहाँ आना पसंद नहीं आया। उस दिन दाई माँ ने तुम्हारे कान में कुछ कहा था, वो क्या था? हाथ हटा दो।
बताओ भी। सच में? मैंने 8 बच्चों को जन्म दिया। जब मैं पेट से थी तब मछलियाँ पकड़ने जाती थी। अगर तुम काम करती रहोगी तो बच्चा पैदा करने में दिक्कत नहीं होगी। पर आजकल की लड़कियाँ कोई काम नहीं करती, ना आंगन साफ करती है, ना पानी लाती है, ना रसोई का काम करती हैं, लेकिन उनको डिलीवरी नॉर्मल चाहिए। कैसे हो बेटा? पिंड तेल, बाला रिष्टम और धनवंतरी तेल और लिकोराइस जल्दी से जाके दुकान से खरीद कर लेकर आ जाओ। इसका पिंड तेलम और ये सब चला। लगता है उन्हें पसंद नहीं आया। मैं उसे दिन में 2 बार बरियार दूध में मिला कर देता था। 8वें महीने में बंद किया है। हाँ। और आपने जो तेल बताया था मैं उसी से नहाता हूँ, मालिश भी करता हूँ। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। अरे सुनो, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ सोमन। अरे जरा सुनो, वो सोमन के घर से जोर जोर से आवाज आ रही है। अरे क्या हो गया? उनके घर से इतनी आवाजें क्यों आ रही है? आप जाकर देखो। जरा मेरा टॉर्च लेके आओ तो। क्या हुआ? दाइमा बोल नहीं रही है, गैस्ट्रिक हो गया है। क्या हुआ इसे? गैस प्रॉब्लम। यहाँ सबकी नींद खराब करने आई हो क्या तुम? जब से मैं यहाँ आई हूँ बैठी हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने चने खाए हैं, शायद उसी से ये हो गया। एक काम करो, इसे गर्म पानी में हाँ, मैं जीरा जाकर लेके मिलाकर आती दे दो। क्यों रे? इस बीमार औरत से तू अपनी पत्नी की डिलीवरी करवाएगा? तुम्हारा बनाया हुआ खाना खा के मैं बीमार हो गई हूँ। तो पेट भर के खाने से पहले सोचना चाहिए था ना। मैंने अपनी बहू के लिए बनाई हुई चीजें ये औरत चट कर गई। मैंने थोड़ा सा ही खाया था। देखा। कौन सी दवाई थी? तरूनी पुष्टि। क्या हुआ? क्या हुआ सोमन? कुछ नहीं यार, वो गैस। अरे गैस की प्रॉब्लम है। हाँ? अरे सोमन सुनो, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। इसे हॉस्पिटल लेकर चलो, जल्दी जल्दी। इससे बच्चा होने वाला हमारे पास समय कम है। ऐसे क्यों कर रही हो? आराम से रुक जाओ। मत चिल्लाना, बंद करो ना। जल्दी चलो बेटा, इससे चलो दर्द हो जल्दी। रहा है। तिमन भाई, साजी बोल रहा हूँ। फिक्र मत करो, फिक्र मत करो, फिक्र मत करो। मेरे बच्ची, मुझे देखो। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। लिटाओ यहाँ पलंग पे। पलंग पर सुलाओ अच्छे से। आराम से, आराम से, आराम पकड़ो से, इसे। आराम से, आराम से। आराम से। बेटा बेटा चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम जाओ, गर्म पानी लेकर आओ। करने की जरूरत नहीं है। जाओ। नहीं मत जाओ। बेटा तुम रुको, मैं पानी लेकर आती हूँ। सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। मैं हूँ। नहीं, मुझे बहुत दर्द तुम्हें थोड़ी हिम्मत रखनी है, डरने की जरूरत नहीं है। सुनो, जाओ और जल्दी से कंचुमोल को लेकर आओ। उसके साथ सिर्फ दाइमा है। देर मत करना, जल्दी आना। जल्दी जाओ, जल्दी। सुनो, मुझे बहुत चिंता मत करो शालिनी, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। मैं तुम्हारे पास हूँ, दाइमा तुम्हारे पास है, हम सब तुम्हारे पास है। दाइमा, बच्चा होने वाला है, जाके कपड़े लेकर आओ। शालिनी, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। अरे मैंने कपड़े लाने को कहा ना। शालिनी, मैं बस अभी आया। चिल्लाओ मत। डरो मत बेटी, दर्द हो तो जोर लगाओ। कहा ना चिल्लाओ मत। हे भगवान, मेरे बहू की और उसके बच्चे की रक्षा करना। मैं आपको प्रसाद चढ़ाऊंगी भगवान। बस बस हो गया। जोर लगाओ बेटी। शालिनी की डिलीवरी हो जाने दो, फिर मैं इस दाइमा को अच्छे से देखती हूँ। कंचुमोल, जरा यहाँ बैठकर पानी गर्म करना, मैं जाकर उसे संभालती हूँ। जल्दी जल्दी, मुझे जल्दी लाके देना पानी। शालिनी, डरो मत शालिनी, कोशिश करो। शालिनी, प्लीज। वो मत, कहा ना जोर लगाओ और जोर लगाओ। पैर हटाओ, हटाओ पैर। ऐसे करो और फैलाओ। शालिनी, शालिनी लगाओ प्लीज बेटा। पुश करो,
और जोर से। बस बस, और एक बार जोर से। ऐसे मौके पर तुझे चक्कर आ रहे हैं? कहीं का। बस हो गया, जोर लगाओ। ये सब तेरी वजह से हुआ है। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। रो मत बेटा, रो मत, धीरज धरो, जोर लगाओ, कोशिश जोर करो। लगाओ। शालिनी, शालिनी, जोर शालिनी, लगाओ, हिम्मत रखो। जोर लगाओ बेटा, जोर शालिनी। बस बस बस, रुको, जल्दी दरवाजा खोलो। भगवान, मेरी बच्ची, चलिए ना जल्दी। आता हूँ आता हूँ। अरे जल्दी लेकर के आओ, जल्दी आ जाओ। शालिनी, शालिनी, प्लीज हिम्मत रखो। जोर लगाओ, शालिनी, पुश करो। कुछ नहीं होगा। जोर लगाओ बेटा, जल्दी से हो जाएगा। जोर लगाओ और जोर। मैंने हर बार बोला था कि उसके साथ मेरी बेटी की शादी मुझे मत नहीं मालूम था कि वो इतना पागल होगा। आओ जल्दी आओ, क्या जल्दी। हो गया? शालिनी, कोशिश करो शालिनी। जोर लगाओ बेटा, डरने की जरूरत नहीं है। शालिनी, जोर लगाओ, शालिनी, 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 मेरी बात सुनो। बेटा जोर लगाओ। शालिनी, और जोर से जोर लगाओ। शालिनी, सुन रही हो ना? जोर लगाओ। शालिनी, पुश करो। जोर से। हो गया। हे भगवान। हे भगवान। जाओ अंदर जाओ। देखिए अब आप लोग जा सकते हैं। कल बताता हूँ। जी ठीक है। नाना बन गए, नाना बन गए। पुष्य नक्षत्र में पैदा हुई है। जन्मदिन मुबारक हो बेटा। क्यों भाई, क्या चल रहा है? कुछ खास नहीं, तुम्हारा? हाँ मेरा ठीक चल रहा है। अरे सोमा, हाँ तुम्हारे तबादले का क्या हुआ? दूसरी जगह जाना होता तो पहले ही चला जाता। मुझे इधर ही रहना है। आखिर हुआ क्या? सरकारी काम है, इसको पता कब ट्रांसफर ऑर्डर निकल जाए। सुमन भाई, हाँ कैसे हो? देखा मैंने कैच कैसे किया। आपको भी आदत पड़ गई। हाँ? सोमन का असर है। चल भाग। ये कौन सा हीरोइन का स्केच बना रही हो? आपकी स्केच बना रही हूँ। सच में? देखने दो मुझे। कई कई जगह पे तुम्हें सुधारना पड़ेगा। ये उंगलियां मुझे पसंद नहीं आई। दादी, क्या ये आपके शरीर का भाग नहीं है? अगर ऐसा है तो क्या हम उससे सिर्फ उंगली कहेंगे? आदर से अंगूठा कहना चाहिए। अब मुझे दो को संभालना पड़ेगा। लड़की को स्कूल तो भेजता नहीं है और नई नई चीजें सिखाता रहता है। आपको गलतफहमी हो गई है। यहाँ से कोई कंप्लेन नहीं गई है, मेरा विश्वास कीजिए। जाने तो सनी, तुम्हें कुछ मालूम नहीं। कुछ लोग फेमस होने के लिए जानबूझ के करते हैं। सर क्या हुआ है? चुप रह। ऑफिसर, क्या है तुम्हारी अध्यक्ष कंप्लेंट? महोदय,
हरित संघ ने रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी वाले नारियल के पौधे भेजने का निर्णय लिया है। अरे वो बाद में देखेंगे। मुझे पता चला कि तुमने कंप्लेंट की है कि मेरे खाद कारखाने से निकला वो कचरा तालाब में छोड़ा जाता है, और तो और मेरे गैर कानूनी खादान के बारे में भी। तोड़ुआ और तोड़पल्ली में मैं जो भी कर रहा हूँ उधर जासूसी का काम करके तुम्हें क्या मिलता है? ऐसी बात है। क्या कुदरत के पालनहार हो? अरे कूड़नाड में जब बाढ़ आती है ना तो उसका पानी सही से बाहर निकल सके, इसके लिए हम लोग सैंड माइनिंग करते हैं, समझा कि नहीं? हाँ, तुम बिना सोचे समझे पब्लिसिटी स्टंट करना चाहते हो और कुछ नहीं। बताओ जरा, अगर बाढ़ आ गई तो गरीब लोग क्या करेंगे? किसका नुकसान होगा? अध्यक्ष महोदय, वो मेरी सिर्फ पिटीशन नहीं है। आपने नदी की लंबाई और गहराई बढ़ाने के इरादे से कितने लाख कैलिबल मीटर रेत निकाला है आपको मालूम है? नदी किनारे कितने पेड़ काटे हैं आपको मालूम है? इसका कोई हिसाब है? मैं अपना हिसाब किताब लेके ऊपर तक जाऊंगा। ऐसा है तो मेरी बात सुनो। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट से मैंने सारे रिकॉर्ड निकालकर आपके खिलाफ शिकायत दर्ज की है। आपको बाढ़ पीड़ित लोगों को बचाना था तो स्पिल साफ क्यों नहीं किया? हमारे पास पूरे 40 दरवाजे हैं, उनमें से कितने चल रहे हैं? परिस्थिति ऐसी है कि बांध के दरवाजे जंग खाने की वजह से समंदर का खारा पानी खेतों में आ रहा है। क्या इन सारी बातों की जवाबदेही है आपके पास? समझ आ रहा है आपको? आज सुबह ही प्रेसिडेंट साहब को ऊपर जवाब देना पड़ा है। तुम्हें जो भी करना है वो करो सोमन, तुम इस कुर्सी पे ज्यादा समय तक नहीं रहने वाले हो। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता दूं, मैं भी यही चाहता हूं कि मैं अपना ये सरकारी काम छोड़कर सिर्फ और सिर्फ हड़ताल ही करूं। इस पागल आदमी को तुम ही लोग सपोर्ट करो, सबको देख लूंगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं ज्यादा दिन कृषि ऑफिस में काम नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्या तेरा तबादला हो रहा है बेटा? नहीं, मुझे लगा कुछ अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिलेंगी इसलिए मैंने पूछा। हाँ। सुनिए, आज हमारी बेटी ने मुझे कुछ कहा है। क्या कहा है? वो चित्र जरा ध्यान से देखो तो। दिखाओ मुझे। वाह, मैं ऐसे ही स्कूल जाना चाहती हूँ। क्या? मैं ऐसे ही स्कूल जाना चाहती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, हम बहुत अच्छे सरकारी स्कूल में तुम्हारा एडमिशन कराएंगे। ठीक है? उसने खुद ये सब कुछ मुझसे कहा है। हम इसके कहने का ही तो इंतजार कर रहे थे कि ये हमें खुद कहे। है ना मेरी बच्ची? अकल आ ही गई स्कूल आने की। एक काम करते हैं, इसका एंट्रेंस एग्जाम ले लेते हैं। एग्जाम में पास हो गई तो इसके मुताबिक क्लास में डाल देंगे। ठीक है सर। What is your name? I am India. मैंने कहा था ना, इसे पहले ही स्कूल में भर्ती करवा देना था। कोई तुम्हारा नाम पूछे तो देश का नाम बताओगी क्या? No sir, my name is India. अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। सोमन के दिमाग में तो इससे भी ज्यादा वैरायटी के नाम आए थे। क्रिमोही। क्रिमोही? क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू। फिर हमने सोचा कि कोई धर्म नहीं होना चाहिए। ये बचपन से ही सबसे अलग था। एक बार पूछता है, शरीर में तेल लगाने से कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ेगा? एग्जाम कब होगा मैं तुम्हें डेट बता दूंगा। ओके सर। ठीक है। हाय पापा। तेरे बैग को क्या हुआ बेटा? माँ, ये मेरा बैग नहीं है। एडमिशन हो गया उसका? हाँ, जॉर्ज सर ने मुझे आज ऑफिस में बुलाया था। इसका उन्होंने एग्जाम लिया था, इसे ए ग्रेड मिला है। उन्होंने कहा कि कल से इसे स्कूल भेज दीजिए। हाँ, अब मैं क्या करूँगी? कल से मैं किसके साथ खेलूंगी? आप रात में जो सीरियल देखती हैं, उसे दिन में दोबारा देख लिया करिएगा। पापा, मुझे कुछ पूछना है। वीना कहती है जब मम्मी पापा ने एक दूसरे को गले लगाया तब मेरा जन्म हुआ। ये सच है क्या? आजकल के बच्चे भी ना स्कूल जाने से पहले ही खराब हो जाते हैं। मैंने तुमसे कहा था ना, ऐसे सवाल मत करना। क्या कर रही हो शालिनी? फिर बच्चों के सवाल का जवाब कौन देगा? देखो, मैं कह देती हूँ, अनाप शनाप सवालों के जवाब मत देना। ये लड़की जब भी मुंह खोलती है कोई ना कोई सवाल पूछती है और इसका बाप हमेशा इसकी सेवा में खड़ा रहता है। बेटा, जब तुम्हारे मम्मी पापा एक दूसरे को पसंद आए तब हमने शादी की, और शादी करने के बाद हम दोनों प्यार में एक हो गए। उसके बाद तुम्हारा जन्म हुआ और 9 महीने तक तुम अपनी माँ के पेट में ही थी। पता है फिर क्या हुआ? तुमने अपनी माँ के पेट में हलचल शुरू कर दी। वो सारा दर्द तुम्हारी माँ ने हंसकर सहन कर लिया। फिर 10वें महीने में तुम अपनी माँ के पेट से बाहर आई। तुम्हारे पापा ने तुम्हारी माँ को वो दुख झेलते हुए अपनी आंखों से देखा है और वो तुम्हें बहुत प्यार करती है। हमने बहुत कुछ झेलकर तुम्हें पाया है।
माँ हमेशा अपने बच्चों के लिए त्याग करती है बेटा। तुम्हें उसे कभी दुख नहीं देना चाहिए। पैर मारो, और अच्छे से, और अच्छे से। बहुत बढ़िया। पापा मुझे खुजली हो रही है। हाँ? ये बहाने हमें मत सुनाओ, समझी ना? नहीं, यहाँ देखिए ना। हाँ, ये तो सूजन हो रही है। ए सुमन, हाँ ये देखो जरा। मैसूरन की फैक्ट्री का गंदा पानी इस तालाब में छोड़ा जाता है। पानी में ज्यादा देर तक मत रुको। चलो बेटा घर चलो। घर जाने के बाद हल्दी का पानी पिला देते हैं। उसकी जरूरत नहीं है, थोड़ा नारियल तेल लगा देना। समझ गई ना? सुमन भाई, आपको कृषि ऑफिस में बुलाया गया है। क्यों, क्या हुआ? मुझे नहीं पता है। कुटनाड में हजारों की संख्या में बतख की मौत हुई है। लगता है बर्ड फ्लू भारी मात्रा में फैल रहा है। ये बीमारी तंगली, नेदुमुदी और पुड़कक्कड़ पंचायत में फैल रही है। केसी विपिन हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। विपिन, क्या ये बीमारी हर जगह फैल रही है? वहाँ के अभी क्या हालात है? देखिए शाली, सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए 2 दिन से बतख को मारा जा रहा है। लगभग 2 दिनों में 25,000 से ज्यादा बतख को मार दिया गया है। इनमें जिनकी नैसर्गिक तरीके से मौत हुई है वो भी शामिल हैं। अभी तक जिले में लगभग 50,000 से ज्यादा 3-4 साल पहले क्रिसमस के समय ऐसा ही हुआ था। ये बर्ड फ्लू आया और हम भिखारी बन गए। रोकथाम किए जा रहे हैं। वैसे वार्ड नंबर 10 में एक रोगी की पुष्टि हो चुकी है। साजी का घर यही है ना? चलो देखते हैं मिलता है कि नहीं। हाँ देखते हैं। हाँ देखो, वहाँ पे है बत्तख। कौन है? वर्ल्ड फ्लू, उसके बारे में सुना होगा ना? जहाँ पे बीमारी फैली है उस क्षेत्र के 1 किलोमीटर रेडियस तक हम सारे बत्तख को मारने के लिए आए हैं। सुनिए, जल्दी आइए, ये हमारे बत्तखों को अरे पकड़कर कुछ नहीं, जला मैं डालेंगे। हूँ ना सर। साहब, हमारे बत्तख के अंदर कोई बीमारी नहीं है सर। साजी भाई, ये केंद्र से NCDC डायरेक्टर है और ये एनिमल प्रोटेक्शन की तरफ से आए हैं। जो जानवरों की रक्षा करते हैं वही क्यों उन्हें मार रहे हैं? ओह, देखो साजी, तुम्हें एक बत्तख के 200 रुपए मिलेंगे। ऐसा समझो कि होलसेल में बेच दिया। क्या तुम एक साथ इन्हें नहीं बेच सकते? अरे मैं सबकी भलाई के लिए ही बोल रहा हूँ ना। क्या 200 रुपए? हमें नहीं चाहिए आपके पैसे। हाँ? ए, पकड़ो पकड़ो, बत्तख को पकड़ो। क्या कर रहे हो? देखिए सर, ये सब करने से पहले भोपाल से टेस्ट रिपोर्ट आने दो, उसके बाद इन्हें जला लेना। सुमन, ज्यादा हीरो मत बनो। इन बत्तखों को खाने से ही सूजी ने उल्टियाँ शुरू की और अभी सरकारी हॉस्पिटल में सकता है कि वो पेट से होगी। तुम अपना मुंह बंद रखो। जो करना है उन्हें करने दो ना। खत्म करने आए हैं। इस बीमारी को तुम बर्ड फ्लू में क्यों तब्दील करना चाहते हो? गाँव वालों को डराने के लिए ना। ये बात सबको मालूम है कि क्रिसमस के दौरान मीट माफिया का खेल होता है। सुमन, मैं यहाँ दिन रात लोगों की मदद करने के लिए ही आया हूँ। तुमने जो करतूत की है ना, उसके लिए तुम्हें भोगना पड़ेगा। गांव वालों को ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। मुझे मेरे गांव के अमीर और गरीब लोगों के हालात बहुत अच्छी तरह से पता है। हाँ। और मैं गांव वालों को यही बात अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, समझाऊं लोगों को? ठीक है, हम भी देखते हैं। हाँ। ठीक है ठीक है। हाँ चलिए। कोई बखेड़ा तो नहीं होगा? कैसा बखेड़ा? सोमन भाई, हाँ आज बिरयानी बांट रहे हो, किसी का जन्मदिन है क्या? तुम अखबार नहीं पढ़ते हो क्या? इस बैनर पर नजर डालो। अच्छा, तो ये चिकन नहीं है, मतलब बतख है। अरे इससे तो अच्छा जहर है, इससे खाऊंगा तो मर जाऊंगा। अच्छा चल, उधर से पकड़। इस आदमी के पास जरा भी बुद्धि नहीं है। जो देख रहे हैं उनको ये मजाक लगेगा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, हमारी जिंदगी कोई खेल नहीं है। तो लोगों के मन से डर निकालने का बस यही एक तरीका है। पहले हम लोग खाएंगे, उसके बाद आप लोग खाना। आइए सर। अरे बाजू हटो। ये क्या? सर, यही वो पागल लोग हैं। आप ये क्या कर रहे हो सुमन? अगर खाने के बाद तुम्हें कुछ हो गया तो सब पुलिस के ऊपर दोष लगाएंगे और कहेंगे हमने कुछ किया ही नहीं। उठा के फेंको ये सब। सर, आपको सब गलत बताया जा रहा है। ये बतख बर्ड फ्लू की वजह से नहीं मरे हैं सर। ये बतख तो इनकी फैक्ट्री की केमिकल की वजह से मरे हैं। अरे वाह, बहुत अच्छा। ये सब बत्तख बर्ड फ्लू की वजह से नहीं मर रहे हैं। ये महान साइंटिस्ट आइजैक सोमन बोल रहे हैं ना? बहुत अच्छा। सर सुनिए, ये बतख मर रहे हैं क्योंकि इनके फैक्ट्री से केमिकल निकल के इस तालाब के पानी में मिक्स होता है। सारे बतख मर जाएंगे तो रेसिडेंट के फार्म के बीफ को बाजार में अच्छा भाव मिलेगा। सर, ये सब इनका ही गेम है। देखिए सर, मुझे जो बोलना था मैं बोल चुका। अभी आपको जो करना कीजिए।
सुमन, देखो तुम्हें ये सब अभी यहीं पर रोकना पड़ेगा। किसी को भी ये खाने के बाद कुछ हुआ तो मेरी नौकरी खतरे में आ सकती है और मैं तुम्हारे खिलाफ कोई भी केस करना नहीं चाहता। चलो ये उठाकर जीप में रखो। तुम सिर्फ हाथ फैलाकर इंतजार करना और मैं तुम्हारे खिलाफ सेंटर से एक ऑर्डर लेके आऊंगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कल की बिरयानी कैसी थी सर? आपके लिए अंदर फ्राइड राइस का इंतजाम किया है, जाइए। सर, अगर तुम हर जगह हड़ताल करोगे तो फिर यहाँ का काम कौन करेगा? सर, मैंने इतनी भी ज्यादा छुट्टियां नहीं ली हैं। मैंने मेरा काम खत्म करने के बाद छुट्टियां ली हैं। सरकारी अफसर सरकार के खिलाफ हड़ताल नहीं करते। क्या सरकार तुम्हें हड़ताल करने के लिए अनुमति देती है? मैं सुरन जी सत्ताधारी पार्टी के आदमी है, ये बात भूलना मत। ओह, तो ये बात है। तुम यहाँ काम करके दुनिया को बदल नहीं सकते हो। कृषि ऑफिस में काम करते हो तुम। जब आप सारे राज्य के कृषि ऑफिस में टूर करने निकलते हैं तो मैं यहाँ रहता हूँ सर। तो मैं यहाँ कोशिश करूंगा कि ये जगह खुशहाल हो। अगर ये मुमकिन नहीं है तो मैं VRS ले लूंगा। सोमन, गुस्से में गलत कदम मत उठाओ। अगर यहाँ से निकल गए तो वापस नहीं आ पाओगे। सर, मैं आपको बता दूं, मेरे पिता ने जो कर्ज लिया था वो मैंने पिछले ही हफ्ते चुकाया है। अभी मुझे बस ये देखना है कि मैं इस दुनिया को अच्छा बना पाता हूँ या नहीं। क्या अजीब आदमी है। सब लोग सरकारी नौकरी पाने के लिए मरते हैं और इसे देखो। ए सोमन, ये सब तुमने आखिर क्या किया? नौकरी छोड़ने से पहले हमें क्यों नहीं बताया? अच्छा, ये बात तुमने शालिनी को बताई है कि नहीं? मेरी अपनी भी कुछ जिंदगी है पिताजी। तुम्हारी जिंदगी? ये बताओ कि मेरी बेटी और मेरी पोती कैसे जिएंगे? अरे तुम्हारी सरकारी नौकरी थी, इसीलिए मैंने अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दी थी। मैं वादा करता हूँ कि मेरे VRS लेने से उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। इन्हें बिल्कुल वैसी ही जिंदगी जीने को मिलेगी जैसी इन्होंने अब तक जी है। सुना, इसके लिए बिना नमक की खिचड़ी खाना अच्छी जिंदगी है। बेटी, ये फूल अपने पापा के कान में लटका दो। अजीब आदमी है। शालिनी, समझाने की जरूरत नहीं। तुम जो भी करते हो वो सही होता है, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता। आज के बाद मैं भी कुछ डिसीजन लेने जा रही हूँ। क्या? मेरे पापा का केटरिंग बिजनेस आज से मैं संभालूंगी। आप घर पर रह के बेटी को संभाल लेंगे। बाजू हटो। आज से हम सब लोग साथ बैठकर आंवला जूस पियेंगे। हाँ बेटा। सुमन भाई आए हैं क्या? हाँ। क्या हो गया तुम्हें? आप कृषि ऑफिस छोड़ने वाले हैं, डर से इन्हें बुखार आ गया है। थोड़ा चाय बना दो। मेरे लिए अजवाइन का पानी उबाल के लाना। ठीक है। अपनी फैमिली को बताया आपने? हाँ, मेरे ससुर ने मुझे पागल कहा। तो आपने कुछ नहीं कहा उन्हें? क्यों हम बेकार की बातों में अपनी गर्दन अटकाएं? उन्होंने मुझे बहुत कुछ सुना दिया। लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। आप ऑफिस में रहकर भी ये सब कुछ कर सकते हैं। मैं ये इस्तीफा दे रहा हूँ, ये सबके लिए खुशी की बात है, क्योंकि अब वहाँ बोलने वाला कोई नहीं होगा। मैसूरण और सन्नी के भ्रष्टाचार के खिलाफ आप ही अकेले लड़ते हैं। आप ही मेरा सहारा हो। कुछ जिम्मेदारियों से मुक्त होना कभी कभी बहुत अच्छा होता है चंदू। हाँ पापा, कल रात को इन्हें बहुत बुखार हो गया था, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, इसलिए ICU में शिफ्ट किया है। नहीं नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं है। आज इन्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। ओके। उन्होंने क्या कहा? आने के लिए कह रहे थे, मैंने मना कर दिया। उन्हें आने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। आप चंदू की बीवी है ना, यहाँ साइन कर दीजिए। मैं बात करता तुम हूँ। घर पे जाके थोड़ा आराम करो। हाँ? पहले उन्हें शिफ्ट कर दे, फिर मैं घर जाऊंगी। जरा मेरे साथ आओ, बात करनी है कुछ।
देखो भाई, डॉक्टर का कहना है कि बर्ड फ्लू है, ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। सुना है कि एक 78 साल के आदमी की इसकी वजह से मौत हो गई है, इसलिए जल्दी से जल्दी उसे यहाँ से लेके जाओ। हम उसे बचा नहीं पाए। चंदू अब नहीं रहा। चलिए। क्या हुआ? क्या बात हो गई? वो हमें छोड़ के चला गया। चंदू अब नहीं रहा। चंदू, मुझे उसके पास जाना है, मुझे उसे देखना है, मुझे जाने दो। मैं बस उसे देखना चाहती हूँ। चंदू। नेडूमुड़ी गांव के पंचायत में रहने वाले लोग ध्यान से सुने। मैसूरन हॉस्पिटल में चंदू की मौत से रामगिरी में रहने वाले टुमी कुंजू की मौत से यह साबित हो गया है H5N1 या जिसे हम बर्ड फ्लू कहते हैं वो फैल रहा है। सभी गांव वासी सावधान रहे। ध्यान से सुने, बर्ड फ्लू फैल रहा है। हे, तेरी तो अरे तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे जान से मार दूंगा। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ो, हट जाओ, हट जाओ, अरे हट जाओ, छोड़ो उसे, हट जाओ, मैं इसे मार दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। कहाँ जाता है? चंदू तेरी वजह से मर गया। अरे पागल हो गए हो क्या? छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो उसे, नहीं छोड़ूंगा। अरे मुझे जान से मार दूंगा। सोमन, मुझे एक बार उसे देखने दो। आओ जाओ, मुझे एक बार उसे देखने दो। छोड़ो मुझे, मुझे उसे देखना है। छोड़ो, मुझे अंदर जाने दो। सुनो, मार दूंगा तुझे। चलो, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, मुझे छोड़ दो, मुझे उसे देखना है, मुझे उसे देखना है। किसने सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आ जाएगा? अरे वो पागल है। जो भी तुम्हें जानता है वो तुम्हारे बारे में ऐसा कभी नहीं कहेगा। ये सब क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हुआ? तो ये सब करके यहाँ से भाग किस कमीने ने ऐसा काम किया है? सारे बच्चों को जला दिया गया। अब इसका अचार बनाना और अगले साल बेचना। मत करो, क्या करो? क्या कर रहे हो? ये सब क्या हो रहा है? सिर्फ अफवाह की वजह से कोई किसी को मार सकता है क्या? सोमन, तुम्हें अंतिम संस्कार में जाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो? सुमन, हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। आप इसे लेकर के क्यों जा रहे हैं सर? चंदू ने और सोमन ने जो बिरयानी खाई थी उसका वीडियो वायरल हो गया है। जब उसे बुखार आया तो इन्होंने उसे हॉस्पिटल ले जाने से मना कर दिया। देखिए, इसने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है सर। मैंने उसे हॉस्पिटल जाने से मना किया था। चलो आप। पापा। बेटा, ये क्या बेवकूफी की तूने? सर, इसने गलत इरादे से कुछ भी नहीं किया है। चलो।
गर्म पानी में नमक और हल्दी डालकर उसकी भाप लो और सूखी अदरक की कॉफी पियो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। ये सिर्फ मेरा स्टाफ मेंबर नहीं है, ये मेरा भाई भी है। क्या तुमको लगता है मैं उसे गलत सलाह दूंगा? मुझे हमेशा से ऐसा ही लगता था कि इसका अंत ऐसे ही होगा। जो हीरो बनने की कोशिश करते उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक है ये। खुद को होशियार समझता था। उसने सब जगह हड़ताल की, फाइनली एक गरीब आदमी की जान लेके खुश हो गया। हाँ। इंडियन मेडिकल काउंसिल के मुताबिक केस फाइल किया गया है, उसी के अनुसार जेल हुई है। किसी भी चलते फिरते इंसान की कंप्लेंट से आप ऐसे किसी को भी जेल में डाल सकते हैं क्या? ऐसे ही किसी ने कंप्लेंट नहीं की है, चंदू के परिवार ने की है। वो वायरल वीडियो आपने देखा नहीं क्या? उस वायरल वीडियो में सिर्फ चंदू अकेला नहीं था, सोमन ने भी बतख का मांस खाया है। इसके पीछे कौन है ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, समझ गए ना? आप जा सकते हैं। आज से अपने काम से मतलब रखो और अपने बारे में सोचो। बस बस। तुमने कुछ खाया? मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। अगर तुमने नहीं खाया तो मैं... भगवान के लिए इसके बाद किसी को सलाह देकर परेशान मत करना। दूसरों के मामले में जब तक ये टांग नहीं अड़ाता इसे नींद नहीं आती। नाराज होने की जरूरत नहीं है। जब ये 1.5 साल का था इसके पिताजी गल्फ गए थे। 8 साल के लंबे समय के बाद वापस आए। उन्हें दिल की बीमारी थी। 5 साल तक उन्होंने दवा ली, लेकिन उसका असर उनकी किडनी पर हुआ। जब सोमा 9 साल का था वो हर रोज स्कूल नहीं जाता था, लेकिन अस्पताल जाता था अपने पिता की देखभाल करने। वो नहीं चाहता कि उसके पिता की तरह किसी और की मौत हो, इसलिए शायद वो इसलिए ऐसा है। उस दिन मेरी बहुत इच्छा थी कि पूरे दिन आप मेरे साथ रहो। मुझे नहीं पता कि कितनी पत्नियां मेरे जैसी भाग्यशाली हैं, लेकिन हमारी बेटी के जन्म के वक्त पूरे दिन आप मेरे साथ थे। तो क्या हमें मिनी को मिलना नहीं चाहिए? चलो अभी चलते हैं। पुलिस कंप्लेन के बारे में बहुत देर से पता चला। वो सब जाने दो मिनी। उन्हें बहुत तेज बुखार हो गया था। मैंने कई बार कहा कि चलिए हॉस्पिटल चलते हैं, लेकिन उन्होंने सूखे अदरक की कॉफी पी और कंबल लेके सो गए। और सुबह वो ठंड से कांप रहे थे। उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। उसके बाद खून।
हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू मैम। जॉर्ज सर कैसे हैं? क्या उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया? अभी तो ठीक हैं। अगले हफ्ते तक डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। मैं अभी तक उन्हें देखने नहीं गया। विजिटर्स अलाउड है ना? हाँ सर। सर। हाय, हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर। सर 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 आप ठीक तो हैं सर? सर क्या हुआ सर? सर क्या हुआ आपको? सर क्या हो गया सर को? क्या हो गया आपको? सर 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 हेलो, मैं इंडिया की माँ बोल रही हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके, मैं बता दूंगी उन्हें। सोमन कहाँ गया माँ जी? कहीं बाहर गया होगा। क्या बात है? अजी सुनते हो? हाँ? माँ जी सुनिए। सोमन, सोमन सुनिए, आंखें खोलिए सोमन। बेटी इस पेपर पे साइन कर दो। किस लिए है ये? वो सोमन को वेंटिलेटर पे शिफ्ट किया जा रहा है। आज मेरी पोती की 10वीं सालगिरह है। हे भगवान, हे भगवान। इसका मतलब है कि जब भी बच्चा 10 साल का होगा उसके पिता की जान को खतरा है। बच्चे के पिता मर सकते हैं। उसके पिता की मौत निश्चित है। एनाफिलेक्टिक शॉक। जरा आसान भाषा में समझाइए ना। जब ये आया तब इसके शरीर में दर्द और बुखार था। हाँ। डाइक्लोफिनेक एक पेन किलर होती है। हाँ। डॉक्टर इसे मस्कुलर इंजेक्शन के रूप में देते हैं। वो दवाई इसे दे दी गई, वो भी तब जब इसकी जरूरत इसको नहीं थी। मतलब मसल की दवाई को नसों में दे दिया गया है। MBBS डॉक्टर के बजाय अगर ऐसे कोई भी नौकरी करेंगे तो ऐसी घटनाएं होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। बहुत बुरा हुआ। इससे बुरा और हो भी क्या सकता है? अब करना क्या है? अच्छा, वो बत्तखों में कौन सा रोग होता है? H5N1। बर्ड फ्लू। इतना ही काफी है। इसे पता है क्या हुआ? बर्ड फ्लू है। तुम मेरा साथ दो, बाकी मैं संभाल लूंगा।
उसके लिए वायरोलॉजी लैब का हमें डायग्नोसिस रिपोर्ट भी लगेगी। ओह, अरे ऐसे छोटे से गांव में बिना पेपर के मैंने इतना बड़ा हॉस्पिटल खड़ा किया तो एक रिसोर्ट नहीं बना सकता हूँ क्या? मैसूरन हूँ मैं, बीमारी से मरा ऐसा सर्टिफिकेट बना दो। सुनो, इसकी मौत बर्ड फ्लू से हुई है देख के इसकी फैमिली रोएगी, उनके आंसू देखकर सारी जनता घबरा जाएगी, तभी तो मजा आएगा, समझे ना? चलो मेरे साथ आओ। अरे वो तो वैसे भी बेहोश है। हे भगवान, नहीं तो इसकी बॉडी में भी पॉइजन डालना पड़ता है ताकि इसकी आवाज को हमेशा के लिए दबाया जा सके। चलो मेरे साथ। चंदू के कातिलों को जल्दी पकड़ा जाए। मैसूरन और उसके साथियों को पकड़ा जाए। नकली डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। चंदू के कातिलों को जल्दी पकड़ा जाए। मैसूरन और उसके साथियों को पकड़ा जाए। नकली डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मैसूरन और उसके साथियों को पकड़ा जाए। मौत के सौदागरों 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 को पकड़ा जाए। हिंदू के कातिलों को जल्दी पकड़ा जाए। एक नया मोड़ ले लिया है। सोमन जो कि एक कृषि अधिकारी हैं, उनकी अनोखी हड़ताल ने और उनके दृढ़ निश्चय ने इस पूरे केस को एक अलग मोड़ दे दिया है। ऐसा कहा जाता है कि जॉर्ज थॉमस के बयान से ये केस का इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ था। पुलिस को कई पुख्ता सबूत भी मिले हैं। चंदू की मौत बर्ड फ्लू से हुई थी ऐसा पहले कहा जा रहा था, पर कृषि अधिकारी सोमन की हड़ताल के बाद ये सामने आया है कि चंदू की मौत हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से हुई थी। जाँच अधिकारी ने बताया है कि मैसूरन जो की एक राजनेता है और उनके कुछ साथी चंदू की मौत के जिम्मेदार हैं। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जॉर्ज थॉमस के साथ सोमन अभी पुलिस स्टेशन पहुंच चुके हैं। सोमन ने इस बात की डिमांड की है कि इंटरोगेशन को फिर से शुरू किया जाए और अपराधियों को सजा दी जाए। आइए इस केस के बारे में और जानकारी हम लेते हैं। सर इस केस के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे इस राज के बारे में तब पता चला जब जॉर्ज सर को बेवजह 2 दिन तक हॉस्पिटल में आईसीयू में लाकर रखा गया। उनकी खुद की गलती उन्हें यहाँ तक ले आई और उन्हें लगा कि उनके खिलाफ कोई आवाज ही नहीं उठा सकता, वो जो चाहे सरेआम कर सकते हैं। और बस यही एक वजह है जिसकी वजह से वो सारे पाप करते आ रहे थे। और मैं अकेला इस समाज को नहीं बदल सकता था, इसके लिए मुझे सबका साथ चाहिए था, स्पेशली सच का साथ देने वाले आप जैसे मीडिया वालों का। अगर सच कहूँ तो बहुत सारे न्यूज चैनल भी बिके हुए हैं जो नेताओं से पैसे लेकर अन्याय का साथ देते हैं और सच्चाई छुपाते हैं। हमारी लड़ाई उसी अन्याय के खिलाफ है। हमें अपनी जात पात धर्म और पॉलिटिक्स ये सब भूलकर अन्याय के खिलाफ एक साथ खड़े होकर लड़ने से ही जीत हासिल होगी। मैं बस यही कहना चाहता हूँ। मुझे सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सर एक सवाल। आदरणीय हमारे शिक्षा मंत्री जॉर्ज वर्गीस और मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर अतिथिगण, उपस्थित पेरेंट्स, टीचर्स और प्यारे स्टूडेंट्स, आपने आज मुझे यहाँ पे विशेष अतिथि के रूप में बुलाया। आज मेरे लिए सबसे खुशी का दिन है। उसका कारण ये है कि कितने लोग जानते हैं कि आज मेरा दूसरा जन्म हुआ है और मैं कुछ समय पहले जो मरने वाला था आज आपके सामने जिंदा खड़ा हूं। उसका कारण है ये छोटी सी बच्ची जो हमारे बीच बैठी है। आप जानते हैं उसका नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इंडिया। उसके जीने का तरीका अलग ही है। सर, ये ऐसी लड़की है जिसने 9 साल तक स्कूल में पढ़ाई ही नहीं की, लेकिन उसने एंट्रेंस एग्जाम दे के हायर क्लास में एडमिशन लिया। मैं इस अवसर पर इंडिया को मंच पर बुलाना चाहूंगा। आओ बेटा, स्टेज पर आओ। जाओ बेटा। आई एम प्राउड ऑफ यू। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। मैं वो इंसान हूं जिसे दोबारा जिंदगी मिली। इस लड़की की वजह से आज मैं आपके सामने खड़ा हूं और इसके पीछे साइंस है। आपको पता है इसने क्या किया? उस दिन जो तुमने किया, बता सकती हो? मुझे पता है सर, इन सब के बारे में पापा ने बताया था। इसे CPR कहते हैं।
क्या तुम्हारे पापा ने ये सिखाया? पापा ने बहुत कुछ सिखाया है जो स्कूल में नहीं सिखाई जाती है। ये कोई मामूली बात नहीं है। मैं इंडिया के फादर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो स्टेज पर आए प्लीज। जाइए ना, जाइए। सर, मैं सोमन को पहले से जानता हूँ। ये हमेशा सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं। इसके गांव वाले इसकी हड़ताल के बारे में मुझसे ज्यादा जानते हैं। सोमन, इंडिया के बारे में बताओ, अपने बारे में और अपने विचारों के बारे में भी बताओ। प्यारे दोस्तों, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो जीवन के हर मोड़ पर हार चुका था। मेरे घर वाले, मेरे आसपास वाले सब मुझ पर हंसते थे। मुझे अलग अलग नाम से बुलाया जाने लगा, पागल सोमन, सनकी सोमन और भी बहुत कुछ। सच कहूं तो मुझसे ज्यादा आप लोगों को ही पता होगा कि मेरे क्या क्या नाम हैं। मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूं कि मैं इस प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना अपनी जिंदगी जीता हूं। उन्हीं में से थोड़ी बहुत बातें मैंने अपनी बेटी को भी सिखाई हैं। सर, मैंने उसे सारी बातें प्रैक्टिकल तौर पर करके सिखाई हैं। बस यही वजह है कि वो अच्छे से समझ पाई और उसी नॉलेज के आधार पर उसने आपको CPR दिया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर अभी इसी वक्त यहां पर आग लग जाए तो हमें क्या करना होगा? घर भाग जाए। क्या करेंगे? क्या करें? कहो तो भाग चले। सुमन, वो सिलेंडर इसीलिए रखा हुआ है, उसी से आग बुझाएंगे। मैं बताता हूं सर, कितने लोग हैं यहां पर जिन्हें फायर एस्टिंग सिलेंडर चलाना आता है? ये है सर हमारी कंडीशन। हमें इसकी भी एजुकेशन मिलनी चाहिए कि नहीं? वो एजुकेशन किस काम की जो हमें हमारे आसपास की चीजों का ज्ञान भी ना दे। सही कह रहा हूं ना सर? कृतज्ञता और जिम्मेदारी भूलने वाले लोगों की संख्या जिस देश में बढ़ेगी, वो देश रहने लायक नहीं रहेगा। जब किसी बाइक का एक्सीडेंट होता है तो हमें सिर्फ रोड बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर को ही दोष नहीं देना चाहिए, बल्कि हेलमेट ना पहनने की हमारी कमी को सुधारकर हमें हेलमेट पहनना चाहिए। मरीजों को लूटने वाले सिर्फ हॉस्पिटल जिम्मेदार नहीं है, बल्कि कैंसर पैदा करने वाली दवाइयों का इस्तेमाल करने वाले किसान भी उतने ही जिम्मेदार हैं। जब आप एक जगह पर झूठ बोलोगे तो आपको दूसरी जगह भी बोलना पड़ेगा। अगर कोई सुबह मिलावट वाला दूध बेचेगा तो शाम को उसे जहर वाली मछली मिल सकती है। इंसानियत से भरा आदर्श संसार हमें कोई भीख में नहीं देगा। वो संसार हमें खुद बनाना होगा, उसका निर्माण हमें खुद करना होगा। अगर मनुष्य से हम प्यार करते हैं तो उसी मनुष्य के प्रति हम गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? मेरा रहन सहन मुझे याद दिलाता है कि मेरी दूसरों के प्रति क्या जिम्मेदारी है और मुझे अपना कर्तव्य किस तरह से निभाना है। फिर चाहे लोग मुझे पागल कहें, सनकी कहें या फिर किसी और नाम से पुकारें, किसी भी चाकू को पॉलिश करके तेज धार दी जा सकती है और फिर इस चाकू का इस्तेमाल आप किसी जरूरी चीज को काटने में कर सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरह एक व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण उसका तेज दिमाग होता है और इससे मनुष्य कुछ भी हासिल कर सकता है। और यही मैंने अपनी जान से प्यारी इस बेटी को सिखाया है। और मुझे विश्वास है कि मेरा यह विश्वास कभी नहीं टूटेगा और इसका कारण मैं मनुष्य जाति पर विश्वास रखता हूं। लोग चाहे एक दूसरे से कितना भी लड़ लें, लेकिन वो एक दूसरे का साथ देना किसी सिचुएशन में नहीं छोड़ते और यही हम मनुष्य की प्रवृत्ति है। तो कितनी भी मुश्किलें आए, हमें साथ मिलकर लड़ना है और एक दूसरे का साथ देना है। मनुष्य अपने आप में एक बहुत ही सुंदर शब्द है। बाढ़ पीड़ित लोगों को उनका घर मिलना चाहिए, पश्चिमी घाट को संरक्षण मिलना चाहिए, जल संपदा का संरक्षण होना चाहिए, गैर कानूनी
होनी चाहिए। बंद होनी चाहिए। बाढ़ पीड़ित लोगों को घर मिलना चाहिए। घर मिलना चाहिए। हमारे पर्यावरण को बचाना चाहिए। बचाना चाहिए। नगर परिषद नैसर्गिक संरक्षण समिति जिंदाबाद। हमें अपने पर्यावरण को बचाना चाहिए। हमें अपने पर्यावरण को बचाना चाहिए। नगर परिषद नैसर्गिक संरक्षण समिति जिंदाबाद। नगर परिषद नैसर्गिक संरक्षण समिति जिंदाबाद। नैसर्गिक संरक्षण समिति जिंदाबाद। नैसर्गिक संरक्षण समिति जिंदाबाद। प्रकृति संरक्षण समिति जिंदाबाद। आज इसकी हड़ताल किस लिए है? सोमन का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से कोरोना काल में कोई बाढ़ नहीं आई क्योंकि सब लोग अपने अपने घर में थे। ये उसका विश्वास है ना? उसका कहना है कि केरला में हर साल हमारी नेचर को बचाने के लिए 1 महीने लॉकडाउन चाहिए और इस मॉडल का पूरी दुनिया अनुसरण करेगी। वाह, मुमकिन होगा? लोगों को 1 महीने का राशन फ्री मिले, ये भी उसका सुझाव है। हाँ, बहुत अच्छे हैं। आज की ताजा खबर। मौसम विभाग ने यह सूचित किया है कि राज्य में भारी वर्षा होने वाली है। तिरुवनंतपुरम के अलावा सभी जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है।